डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है बिल्कुल 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। भाई साहब, इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे और हिंदी मीडियम के भी मिल जाएंगे। यदि इंग्लिश मीडियम के अगर मैं बात करूं तो भैया इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज हम आपको क्लास केजी से लेकर के क्लास 12 तक प्रोवाइड कराते हैं। और यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो आप, या कोई भी आपका अपना वाला हिंदी मीडियम का है, तो भाई उनको भी बता देना कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड करा रहा है, वो भी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक। और यदि इसी के साथ ई बुक्स और ई नोट्स की बात करी जाए तो ई बुक्स और ई नोट्स भी हम आपको अवेल कराते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको जाकर के चेक करना है। आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो आप आराम से ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल करके घर बैठे बैठे अपनी लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो बढ़िया तरीके से। और यदि चैनल की बात करी जाए तो स्टूडेंट्स, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हाई क्वालिटी एजुकेशन विद हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर हम आपको फुल एंड ऑर्गेनाइज्ड कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। जी बिल्कुल, कोई चार्जेस नहीं है, या कोई फीस नहीं है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, एवरीथिंग इज फ्री। आप मस्त घर बैठे बैठे ऑनलाइन मोड में फ्री ऑफ कॉस्ट पे पूरा कंप्लीट एजुकेशन ले सकते हो हमारे चैनल से। तो करना क्या है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके अलावा कोई कहीं कुछ नहीं देना आपको। केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डेली बेसिस पे क्लासेस हो रही हैं चैनल पर, आप उनको जाकर के देखो। डेली क्लास में अटेंड रहना है आपको, और उसके लिए जल्दी से चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। और आज के सेशन को क्या करेंगे, सभी लाइक एंड शेयर करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जिन्होंने क्लास को ज्वाइन कर लिया है, गाइस फटाफट से बढ़िया तरीके से क्लास को क्या कर दो, लाइक एंड शेयर कर दो। तो भैया जल्दी से कर दो, फटाफट से कर दो, क्योंकि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में। जो मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, वो यही वाले हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। यहाँ से एग्जाम में 101% क्वेश्चन आता है। यदि नहीं आया ना तो मेरा नाम बदल देना आप लोग। यहाँ से 101% क्वेश्चन आएगा। वैसे देखा जाए तो शेयर का जो पूरा चैप्टर है, वहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं ना, 2 नंबर में, 3 नंबर में भी, एमसीक्यू में भी आते हैं, और लॉन्ग आंसर वाले भी आते हैं, 6 या 8 नंबर वाले, है ना। तो देखा जाए तो मिल जाते हैं सवाल बहुत सारे। पर ये जो आपका टॉपिक मैं करा रही हूँ फिलहाल, जो ये क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन क्वेश्चंस की भरपूर प्रैक्टिस मैं करा रही हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, आप अपने एंड से भी प्रैक्टिस करो। मैं डेली क्वेश्चंस करा रही हूँ, उनकी भी प्रैक्टिस रखो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा। जितने मैंने करा दिए उतने भी यदि कर लोगे ना तो मोर देन इनफ है, ठीक है। इतने भी कर लिए, कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप आराम से कर लोगे, है ना। तो डेली ये जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ गाइस, सीरियस होके इनको सॉल्व करो। एक बार मेरे साथ सॉल्व करा करो, उसके बाद खुद से भी उन सवालों को एक बार सॉल्व करके देखा करो। एक बार में सॉल्व करने से नहीं होगा, एटलीस्ट 2 बार एक क्वेश्चन को तो सॉल्व करो। जब तक आप उसको परफेक्टली नहीं करने लग जाओ तब तक करो। अगेन ये मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर के। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है एग्जाम में, और 6 या 8 नंबर में ही आता है ना। जहाँ पे प्रोराटा लग रहा है, किस पे लग रहा है, जो शेयर, जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है, जिनके शेयर आपने फोरफिट कर लिए, वो कौन सी कैटेगरी के थे, वो शेयर प्रोराटा वाले। और जब इनको री इशू कर रहे हो तो उस टाइम जो भी चीजें कर रहे हैं, हम एंट्रीज कर रहे हैं, प्रोराटा लगाया है, तो जो एक्सेस एप्लीकेशन की मनी है उसको हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस ये मेजर इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ, ये टॉपिक आता है, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, तो आपको बिल्कुल बनने चाहिए। इसलिए मैं आपको यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो फिर आए सेशन को स्टार्ट करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अपने चैप्टर नंबर 8 पर है, जिसका नाम क्या है, कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। यहाँ पर हम ऑलरेडी एक बहुत अच्छा टॉपिक समझ चुके थे। कौन सा वाला, जब री इशू ऑफ, जो मतलब जो हम शेयर री इशू कर रहे हैं, वो शेयर प्रोराटा कैटेगरी के थे। तो उस टाइम पर कैसे क्या चीजें होनी, मैं आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुकी हूँ। कुछ क्वेश्चन में इनफैक्ट हम लोगों ने पिछली क्लास में सॉल्व करे थे, क्वेश्चन 1 और 2।
अब अपन उसके आगे से ही करेंगे कंटिन्यू, है ना। उसके आगे से आज क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करना है। तो आइए क्या करना है आज, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन फोरफिचर एंड री इशू ऑफ शेयर अलॉटेड ऑन प्रो राटा। तो वो शेयर को हम फोरफिट कर रहे हैं जो प्रो राटा कैटेगरी के थे, और फिर उनको री इशू भी कर रहे हैं हम, है ना। जितने भी शेयर आपने फोरफिट करे हैं प्रोराटा कैटेगरी के, उन सबको यदि री इशू करते हो तो कैसे क्या चीजें हैं वो हम समझ रहे हैं। पिछले 2 क्वेश्चन अगेन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपन ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए पिछले सेशन में। अब यहाँ पे हम लोग 3rd क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं गाइस। तो जल्दी से फुल कंसंट्रेशन के साथ ये सवाल करना है, तो अपनी कॉपी पेन को लेकर बैठो, पूरे डेडिकेशन के कंसंट्रेशन के साथ बैठना है। यहाँ पे मैं सवाल कराऊंगी, आपको मेरे साथ सॉल्व करना है, राइट। तो फिर शुरू करें, शैल वी स्टार्ट द क्लास। आप सभी तैयार है, क्वेश्चन का वार होने वाला है। क्वेश्चन हम चालू कर रहे हैं क्वेश्चन 3rd से, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3rd। तो ये रहा भैया आप लोगों की स्क्रीन पे बढ़िया सवाल। एग्जाम में ऐसा ही सवाल आता है, एक सवाल ऐसा डेफिनेटली आएगा 6 या 8 नंबर में, मैं बता दे रही हूँ, अभी बता दिया मैंने, है ना। तो ऐसा सवाल जरूर आता है, इसकी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा है। तो मैं आपको इस तरीके से सवाल कराऊंगी कि एक एक चीज आपको कॉन्सेप्ट भी बताते जाऊंगी और क्वेश्चन तो फिर हो ही जाएगा सॉल्व, है कि नहीं। तो एक एक चीज बताऊंगी, कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चन का सोल्यूशन भी, राइट। तो फिर शुरू करें, क्वेश्चन नंबर 3rd है। इसको एक बार पहले अच्छे से हम लोग रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कह रहा है सवाल, और फिर इसको करेंगे, राइट। तो आइए भैया पहले रीड कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3rd इज एट योर स्क्रीन। अब जो 2 क्वेश्चन थे वो पिछले सेशन में हो गए, मतलब पिछली वाली क्लास में हो गए, जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने करवा दिए। यदि करे तो भैया बहुत बढ़िया बात है, और नहीं करे तो एक बार पहले उनको सॉल्व करके आओ। सब मैं सीक्वेंस वाइज करा रही हूँ आपको, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन 3rd बोल रहा है XYZ लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख डिवाइडेड इनटू 2000 शेयर ऑफ 100 ईच। अब भैया ये एक लिमिटेड XYZ लिमिटेड कंपनी है, इसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल जो इसकी मेमोरेंडम में लिखी हुई है वो है 2 लाख। इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है, इससे मतलब नहीं है। इसको डिवाइड करा गया है 2000 शेयर में, जो कि 100 रुपए का एक है। ये इनकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है, ठीक है। नाउ इसमें से हो क्या रहा है, ईच ऑफ विच 1000 शेयर वर ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। तो इनमें से ये जो 2000 शेयर है ना, बेसिकली इन 2000 शेयर में से कंपनी 1000 नहीं ये तो 100 है, रुको, ये तो प्राइस है। कंपनी क्या कर रही है, इन 2 में से 1000 इक्विटी शेयर्स को इशू कर रही है पब्लिक में सब्सक्रिप्शन के लिए। 100 रुपए का एक शेयर और उसमें 5 रुपए प्रीमियम भी कंपनी ले रही है। तो यदि अपन बात करें तो भैया 100 + 5 मतलब टोटल 150 का एक शेयर है। अच्छा एक मिनट, 5 है, 105 का एक आपका शेयर है। इज इट क्लियर, ठीक है। 5 रुपीज आपकी प्रीमियम है, 100 रुपए का एक शेयर है, टोटल 1000 शेयर इशू करे हैं पब्लिक में। तो 100 रुपए का एक शेयर + 5 प्रीमियम 105, क्लियर। अब देखो पेमेंट कैसे कैसे हो रही है। एप्लीकेशन के टाइम कंपनी 10 रुपए मांग रही है भैया, अलॉटमेंट के टाइम कंपनी 25 रुपए मांग रही है, जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो प्रीमियम इंक्लूडेड है मतलब 20 + 5, इस तरीके से अमाउंट है आपका 25, क्लियर। उसके बाद फर्स्ट कॉल का कंपनी 40 रुपए मांग रही है और फाइनल कॉल का कंपनी 30 रुपए मांग रही है, क्लियर। अब आगे देखो, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1800 शेयर्स। 1000 कंपनी ने, कहा गया भैया ये रहे, 1000 कंपनी ने इशू करे। एप्लीकेशंस कितने की आ गई, 1800 की, ऑफ विच एप्लीकेशंस ऑफ 300 शेयर वर रिजेक्टेड आउटराइट। तो भैया इनमें से 1800 जो एप्लीकेशंस आई हैं, कंपनी इनमें से सीधा 300 शेयर को रिजेक्ट कर रही है। 18 में से 300 को रिजेक्ट कर रही है। अब कितने बचे, केवल 1500, है ना। 1800 में से 300 रिजेक्ट कर दी, अब कितने बचे, 1500। तो अब उनका क्या कहा है, The rest of the applications were allotted 1000 share on pro rata basis। तो अब बचे कितने, 18 में से 300 रिजेक्ट कर दिए तो 1500 बचे। अब उन 1500 एप्लीकेंट्स पे कंपनी इस तरह से कर रही है कि 1000 शेयर को 1500 में एप्लीकेंट्स में अलॉट कर रही है, मतलब प्रो राटा कर रही है। जिसने जितना अप्लाई करा होगा उसको उससे कम मिल रहा है, राइट। तो उसको प्रो राटा कर दिया। जो बचे हुए 1500 शेयर पे 1000 शेयर अलॉट कर दिए हैं प्रो राटा बेसिस पे, ठीक है। नाउ एक्सेस एप्लीकेशन जो मनी आई होगी, अब भैया एक्सेस एप्लीकेशन तो आया होगा 1800 के हिसाब से आया होगा,
जिसमें से आपने 300 तो रिजेक्ट कर दिया, बचा 1500, तो वो 1500 की जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रही होगी कितने की, 500 की, क्योंकि 1000 एप्लीकेशन मनी चाहिए हमको, तो क्योंकि हमने 1000 अलॉट करे, लोगों ने 1500 पे एप्लीकेशन मनी दे दी, तो वो जो एक्सेस 500 की एप्लीकेशन मनी आई है उसको कंपनी क्या करेगी, ट्रांसफर कर देगी अलॉटमेंट के टाइम पर। ठीक है भैया, फिर ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, पूरा पैसा मिल गया है एक्सेप्ट सुंदर, लो भैया सुंदर लाल, वो है ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जेठालाल देखा है सबने, उसमें सुंदर लाल है जो क्या करता है, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर करता है, तो भैया वही है, यही सुंदर आ गया इधर। ठीक है, तो भैया ये भी एक डिफॉल्टर, यहाँ भी सुंदर, वहां भी डिफॉल्टर है, यहाँ भी डिफॉल्टर निकल गया। लो भैया, तो क्या कर रहा है ये, होल्डर ऑफ 100 शेयर, इसके पास भैया 100 शेयर है, हु फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, इसने आपको अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। अब देखो, क्योंकि क्योंकि इसको ये क्या करेगा है, होल्डर है, 100 शेयर्स का होल्डर है, होल्डर है का क्या मतलब है, होल्डर मतलब इसके पास 100 शेयर हैं, मतलब अलॉटेड हैं ये, पर इसने अप्लाइड तो कुछ और के लिए किया होगा ना। होल्डर का मतलब देखो, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं देता कि सुंदर को 100 शेयर अलॉट करे गए, तो अलॉट करे गए डायरेक्ट नहीं दिया, लेकिन उसकी जगह यदि होल्डर लिखा है, तो होल्डर, तो होल्ड करना मतलब किसी चीज को रखना, होल्ड कर, जैसे मैंने ये पेन को हाथ में होल्ड करके रखा है, तो मतलब किसी चीज को रखना, तो होल्ड मतलब इसके पास 100 शेयर इसके पास हैं, तो जब ही है ना, जब कंपनी ने अलॉट करे होंगे, जब तक कंपनी अलॉट नहीं करेगी तब तक उसके हाथ में शेयर आएगा कैसे, तो कंपनी ने उसको शेयर दिया जब जाके उसने हाथ में होल्ड करा, तो हाथ में होल्ड रखा है मतलब कंपनी इसको अलॉट कर चुकी है, लेकिन अगेन ये प्रोराटा कैटेगरी का है, तो इसने अलॉट भले इसको 100 हुए, पर इसने अप्लाई तो कुछ और करा होगा, है ना, और अप्लाई के हिसाब से इसने एप्लीकेशन मनी भी दी होगी, और एक्सेस जो एप्लीकेशन है वो अलॉटमेंट में शिफ्ट हो गई होगी, और अब ये अलॉटमेंट भी नहीं दे रहा, ये अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों ही नहीं दे रहा, तो अब यहाँ पे आपको वही फॉर्मूले की हेल्प से ढूंढना पड़ेगा कि इसने अप्लाई कितना करा, अलॉटेड तो दिया है, होल्डर है मतलब अलॉट किया है इसको, होल्डर कब है, जब कंपनी ने अलॉट कर दिया होगा तभी तो इसने 100 शेयर होल्ड करे, ठीक है, तो होल्डर यदि दिया है दैट मीन्स इसको इतना शेयर अलॉट कर दिया, पर अप्लाई इसने कुछ और करा, जितना अप्लाई करा उस हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा, ठीक है, अलॉटमेंट का नहीं दिया, पर जो एक्सेस एप्लीकेशन का दिया होगा वो तो अलॉटमेंट में ही होगा इसका एडजस्ट, ठीक है, अब वो अलॉटमेंट नहीं दे रहा, तो वही हमें देखना है कि कितना फिर फोरफिट हो गया इससे, कितना फिर इसका अलॉटमेंट में बचा है, और कितना इससे हमने ले लिया, अलॉटमेंट का एक्सेस दे चुका है ना वो, तो वही चीज हमको अब यहाँ पे उसी फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी, अभी मैं निकाल के भी बताऊंगी आपको, ठीक है। अब आगे देखो, His share were later forfeited, अब इसके शेयर को फोरफिट कर लिया गया अलॉटमेंट के, और फर्स्ट कॉल नहीं दिया इसने, तो फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर को जब्त कर लिया गया है और उसको रीइशू भी कर दिया, इसके शेयर को रीइशू कर दिया है श्याम को, ठीक है, किसी दूसरे शेयर होल्डर को 60 रुपीज 60 पर शेयर, 70 पेड अप, तो इसमें से भैया 70 पेड अप थे पर 60 पर शेयर पे दे दिया, मतलब शेयर की वैल्यू कितनी थी, 70 उस शेयर का प्राइस था, री इशू बोल रही हूं मैं, जब इन्हें री इशू करा तो 70 रुपए पर शेयर का किया, लेकिन सामने वाले ने भी 60 पर शेयर दिए, मतलब 10 रुपए का क्या है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर, क्योंकि 70 रुपए पेड अप है, मतलब शेयर का प्राइस है, री इशू जब कर रहे हो तो एक शेयर को आप 70 रुपए में री इशू कर रहे हो, पर 60 पर शेयर आपको मिला, तो मतलब 70 का प्राइस है, 60 मिल रहा है, तो वो 10 रुपए आपने डिस्काउंट दे दिया, समझ आया, तो 10 रुपए डिस्काउंट है, याद रखना। अब आगे देखो, फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड, और फाइनल कॉल अभी नहीं बना, तो इसकी जरूरत नहीं है, फाइनल कॉल नहीं बना, ठीक है, कंपनी ने नहीं बुलाया। नाउ पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, अब दो चीज करनी है, सावधानी पूर्वक करना भैया, जर्नल एंट्री भी करनी है और आखिर में आपको कैश बुक भी बनानी है, कंपनी के पास कितना कितना पैसा आ रहा है। अब अगेन, कंपनी को जब भी शेयर कैपिटल मिलती है तो कैश में नहीं मिलती, वो पूरा पैसा बैंक से आता है, तो कैश बुक भी बनाओगे तो उसमें बैंक कॉलम बनाना, क्योंकि ये पूरा जो भी पैसा आ रहा है ना भैया, ये सब बैंक से आता है, तो कैश बुक में हम बैंक कॉलम बनाएंगे। क्लियर, समझ आया। तो अब यहाँ पे सवाल आ रहा है कि जब हम एंट्रीज करेंगे ना, तो सिर्फ आप ड्यू की एंट्री करना हर चीज में, ठीक है, कि अलॉटमेंट, देखो एप्लीकेशन में तो पहली होती है रिसीव की एंट्री और फिर होती है ट्रांसफर की एंट्री, तो अब एप्लीकेशन में आप रिसीव की मत करना, ट्रांसफर की करना। रिसीव की हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो जब पैसा आएगा वो पूरा हम कैश बुक में दिखाएंगे, ठीक है। सेम अलॉटमेंट में ड्यू की एंट्री करना, रिसीव का जो भी पैसा रहेगा वो हम कैश बुक में दिखाएंगे, ठीक है। सेम फर्स्ट कॉल का
पहले ड्यू की एंट्री कर देना, रिसीव की एंट्री मत करना, क्योंकि जितना पैसा रिसीव हुआ वो हम कैश बुक में ही दिखाएंगे। जब भी क्वेश्चन में कैश बुक बनाने को आ रही है यदि, तो जो भी पैसा रिसीव हो रहा है तो रिसीव की एंट्री मत करना, जो भी पैसा रिसीव हो रहा है वो आप कैश बुक में दिखाना। तो आप जर्नल एंट्री जो करोगे वो एप्लीकेशन की आप रिसीव की मत करना, ट्रांसफर वाली कर देना एप्लीकेशन के टाइम। और जो बाकी की चीजें हैं, बाकी के जो इंस्टॉलमेंट हैं, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप रिसीव की एंट्री मत करना, सिर्फ और सिर्फ ड्यू की एंट्री करना। समझ आ गया? याद रखना इस चीज को, है ना। चाहो तो वो कर भी सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम कैश बुक में तो पूरा जो भी पैसा रिसीव हुआ वो दिखाएंगे ही, तो क्या मतलब फिर एंट्री करने से। इसलिए वहां पे सिर्फ ड्यू की और एप्लीकेशन की ट्रांसफर की एंट्री करना, एप्लीकेशन की भी रिसीव की एंट्री मत करना। आ गया समझ? अभी मैं करके दिखाती हूँ तो समझ आ जाएगा। फिलहाल ये भैया सवाल है, बढ़िया तरीके से अपन ने समझ लिया है। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो बस यहाँ पे एक ही डिफॉल्टर है, सुंदरलाल। ठीक है, सुंदरलाल एक डिफॉल्टर है, 100 शेयर उसको अलॉट करेगा है। तो पहले इसका अप्लाइड वगैरह सब निकाल लेंगे हम, लेकिन पहले एंट्री करना भैया चालू कर देते हैं। आ जाओ भैया, यहाँ पे हम लोग एंट्रीज करेंगे। फटाफट से भैया डाल लो ऊपर। क्या डालेंगे भैया? जर्नल। ठीक है, तो ये हो गया भैया जर्नल। अब आइए, कहां से लिखना है, क्या लिख रहा है? सबसे पहला मैंने क्या बोला, रिसीव की कुछ की एंट्री मत करो, जो भी पैसा रिसीव हो रहा है सब अपन कैश बुक में बैंक कॉलम में दिखाएंगे, क्योंकि सारा पैसा बैंक से मिल रहा है, तो वो सब कैश बुक में दिखाएंगे। रिसीव के जो भी पैसा आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन की आप ट्रांसफर की एंट्री कर दो, और बाकी सबकी ड्यू की एंट्री करना है। समझ गए? समझदार हो आप, इशारा काफी है। चलो तो भैया सबसे पहले, अब वो रिसीव की तो करना नहीं है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन वो नहीं करना है, अपन डायरेक्टली कौन सी करेंगे, जो अपन ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो जो हम ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसफर की क्या एंट्री करते हैं भैया? कर लेते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। ये मैं ट्रांसफर की एंट्री कर रही हूँ, डायरेक्ट एप्लीकेशन में आप ट्रांसफर की एंट्री करो, रिसीव की एंट्री नहीं करना है। जो भी पैसा रिसीव हो रहा है सब कैश बुक में दिखाएंगे। ठीक है, अब अगेन देखो, क्वेश्चन में बोला है कि एक्सेस एप्लीकेशन का अमाउंट अलॉटमेंट में जाना है ना, तो अलॉटमेंट भी लिखना पड़ेगा भैया। यहाँ पे तो मैं लिख देती हूँ टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एक्सेस एप्लीकेशन का अमाउंट अलॉटमेंट में हमको ट्रांसफर या एडजस्ट करना है। तो भैया मिला कितना मुझे कितना मिला? देखो 1800 में से मैंने वो 300 जो है उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको रिफंड करा। तो अगेन वो जो रिफंड करा है ना, वो कहाँ दिखाना? बैंक से रिफंड करा है, तो वो जो बैंक की जितनी भी एंट्री हो रही है आपकी, देखो जब भी हम रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, और जब हम रिटर्न कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं 1800 में से 300 शेयर को, तो बैंक को हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ कोई भी बैंक की एंट्री हम नहीं करेंगे, कोई भी बैंक की एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब हम कैश बुक में बैंक कॉलम में दिखाएंगे। ठीक है, समझ आया है ना। यहाँ पे जो हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं, कहीं पर भी बैंक की कोई एंट्री नहीं करो। बैंक का जो भी आ रहा है, जो भी डेबिट हो रहा है, जो भी क्रेडिट होना है, बैंक जहां पे भी होना है, वो पूरा हम कैश बुक में ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं है। राइट, तो अब अपन ने 1800 में से ये 300 तो दे दिया, उसको हम कैश बुक में दिखाएंगे। तो अब हमारे पास एप्लीकेशन अमाउंट हम कितना ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल में कितना करेंगे? 1800 शेयर में से यदि 300 को मैंने हटा दिया, ठीक है, उनमें से 1500 बचे। 1500 में से भी मैं कितनों की एप्लीकेशन कर रही हूँ? एक्सेप्ट, मतलब 1500 पूरे हैं एप्लीकेंट्स, लेकिन उनमें से मैं अलॉट कितनों को कर रही हूँ? सिर्फ और सिर्फ 1000 को, क्योंकि उससे ज्यादा तो मैं कर नहीं सकती भैया। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे बात करूं आपको, तो टोटल जो अमाउंट एक्चुअली में आपको रिसीव हुआ है वो 1500 शेयर पे रिसीव हुआ है, क्योंकि 18 में से 300 तो मैंने रिजेक्ट कर दिए, वो मैं बैंक कॉलम में दिखाऊंगी। बचे कितने? 1500। तो मुझे 1500 पे रिसीव हुआ है कितना? एप्लीकेशन का 10 रुपए, एप्लीकेशन का 10 रुपए। तो कितने शेयर हैं आपके? 1500, एप्लीकेशन का 10 रुपए मुझे रिसीव हुआ, जो मैंने ट्रांसफर करा बेसिकली। ठीक है, शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करूंगी? सिर्फ 1000 शेयर के हिसाब से 10 रुपए पर शेयर, क्योंकि मैं इतना ही अलॉट कर पाऊंगी। ठीक है, प्रोराटा में, और जो भी एक्सेस है वो मैं अलॉटमेंट में क्या कर दूंगी? ट्रांसफर कर दूंगी। राइट, तो देखो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो गया डेबिट, ये कितना हो गया भैया? 15000 हो गया, ये कितना हो गया आपका? 10000। तो अब एक्सेस कितना है?
15 में से 10,000 माइनस कर दो, कितना 5,000 एक्सेस है, तो 5,000 जो एक्सेस है वो आपका अलॉटमेंट में जाकर के एडजस्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये सिर्फ मैंने ट्रांसफर की एंट्री करी, ड्यू की रिसीव की एंट्री नहीं करेंगे। जो भी बैंक से रिलेटेड एंट्रीज है, मतलब जितनी भी एंट्री जिनमें बैंक इंक्लूड होता था, जिनमें बैंक आपका या तो डेबिट या क्रेडिट होता था, उन सबको कैश बुक में बैंक कॉलम में हम दिखाएंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स ये पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री काहे की करेंगे? अलॉटमेंट की, ड्यू की एंट्री करेंगे, रिसीव की नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट की, ड्यू की एंट्री। तो क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। ओके, ये हो गई आपकी अलॉटमेंट की एंट्री। अब इसमें प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो भैया उसको भी हम शामिल करेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट। तो अब देखिए 15,000 शेयर है, 1000 शेयर्स को अलॉट करा है, ठीक है। 1500 शेयर्स को, मतलब 1500 शेयर्स के हिसाब से हमने पूरे 1000 शेयर को अलॉट करा हुआ है प्रो राटा पे। तो कितना मिलना चाहिए? 25 मिलना चाहिए, जिसमें से 20 अलॉटमेंट का है और 5 आपके प्रीमियम का है। तो यहाँ पे देखिए हम 1000 शेयर के हिसाब से 25 पर शेयर, और यहाँ पे 1000 शेयर के हिसाब से शेयर कैपिटल में कितना जाना चाहिए? 20 पर शेयर के हिसाब से, और प्रीमियम में कितना जाना चाहिए? 5 शेयर के हिसाब से। ये सिर्फ ड्यू की एंट्री है अगेन, ठीक है। चलो ये हो गया आपका 25,000, ठीक है, और ये हो गया आपका 20,000, और ये हो गया आपका 5,000। ये अगेन आपकी ड्यू की एंट्री है। अब इसके बाद हम रिसीव की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है, वो हम कैश बुक में शो करेंगे। चलो ये ड्यू की एंट्री हो गई अलॉटमेंट की, ठीक है। अब फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री होगी, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल की कैसे करेंगे भैया? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब उसमें तो प्रीमियम है नहीं, फर्स्ट कॉल में तो आपकी प्रीमियम नहीं है, और अमाउंट कितना है फर्स्ट कॉल का? 40 रुपए पर शेयर, 40 रुपए पर शेयर है। तो हम कितना लिखेंगे भैया? 1000 शेयर के हिसाब से 40 रुपए पर शेयर। तो कितना हो गया भैया? 40,000 हमको रिसीव होना चाहिए। ये सिर्फ ड्यू की एंट्री है, ठीक है, इतना होना चाहिए। अभी ये रिसीव हुआ नहीं है, क्योंकि अभी वो सुंदरलाल है जिसने अभी अलॉटमेंट का और ये पैसा नहीं दिया, वो हम दिखाएंगे, वो सारी चीजें दिखाएंगे। ये हो गया यहाँ तक, फर्स्ट कॉल लगा दिया। सेकंड कॉल तो कंपनी भैया मांग नहीं रही है। तो अब इसके आगे क्या बोला है कि उसके शेयर को फोरफिट कर लिया गया है और रीइश्यू भी करा है। तो अब हम इसकी फोरफीचर की एंट्री करेंगे, ठीक है। अब जो अपनी फोर्थ एंट्री होगी वो फोरफीचर की होगी। तो क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो अगेन इसने क्या क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, और इसने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दिया, ठीक है। अब इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, दैट मीन्स इसने अलॉटमेंट में जुड़ी हुई प्रीमियम को भी नहीं दिया। तो जब कोई शेयर होल्डर प्रीमियम नहीं देता तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। यदि दे देता है प्रीमियम तो भूल जाओ, लेकिन यदि प्रीमियम उसने नहीं दी तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो भैया प्रीमियम उसने नहीं दी क्योंकि उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो आपकी जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है वो हम डेबिट करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। अब जो उसने दे दिया वो हम फोरफिट कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे? फोरफिटेड शेयर अकाउंट। और जो उसने हमको नहीं दिया वो हम लिखेंगे। तो भैया एक तो उसने हमें शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया, शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसके बाद उसने हमें फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। तो क्या लिखेंगे भैया? फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर? ये उसने नहीं दिया और जो दे दिया उसको हमने फोरफिट कर लिया। अब लेकिन आएगा कहानी में ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या आएगा कि देखो जो हमने उसके फोरफिट करे हैं वो तो उसके किस शेयर के हिसाब से करेंगे? जितना उसने अप्लाई किया होगा। क्वेश्चन में दिया है कि उसके पास शेयर कितने उसने होल्ड करे हैं, तो उसने जितने शेयर होल्ड करे हैं दैट मीन्स इसको इतना अलॉट करा है, बट इसने जो अप्लाई करा होगा वो किसी ज्यादा शेयर का करा होगा।
और एप्लीकेशन भी उस ज्यादा शेयर के हिसाब से दी होगी जिसे हम फोरफिट कर रहे हैं। तो अब फोरफिट का जो अमाउंट आएगा वो अलॉटेड के हिसाब से नहीं, अप्लाइड के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो अब आओ और मेरे साथ चलो वर्किंग नोट में, अब लगाओ वो फॉर्मूला और अब फाइंड करो कि इससे कितने फोरफिट हुए हैं, कितने शेयर अलॉटमेंट के जो रह गए, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट के अगेन कुछ हमने एप्लीकेशन से इसके एडजस्ट कर दिए होंगे ना, ठीक है, तो वो हटा दो, उसके बचे हुए कितने जो उसने नहीं दिए। तो आओ भैया चलेंगे वर्किंग नोट की तरफ, आ जाओ भैया, मजेदार तरीके से करेंगे वर्किंग नोट, राइट। अगेन मैं आपसे एक चीज बोलती हूँ कि क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम में सॉल्व करो तो स्टूडेंट्स ये वर्किंग नोट जरूर लिखा करो, ज्यादा नंबर ना इसी के रहते हैं, ठीक है। ये सब तो ठीक है, एंट्री तो भैया कोई भी कर देगा, ये सब तो आप कोई भी कर ही देगा, लेकिन वर्किंग नोट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये ज्यादा देखा जाता है कि आपने आंसर निकाला तो पर कैसे निकाला, तो ये चीजों से पता लगेगा। जब हम अभी वर्किंग नोट करेंगे तो पता लगेगा आंसर कैसे निकला। तो अब आओ मेरे साथ, सबसे पहले हमें जो एक सुंदरलाल नाम का व्यक्ति है उसको कितने शेयर अलॉट हुए हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें 100 शेयर है, ठीक है। तो भैया सुंदर को सुंदर शेयर अलॉटेड 100 शेयर, लेकिन इसने अप्लाई कुछ और के लिए किया होगा, ये तो इसके अलॉटेड है, ठीक है। तो यदि मुझे पता लगाना है कि इसके अप्लाइड कितने हैं, तो मैंने आप लोगों को एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था कि यदि आपको एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर जो कि डिफॉल्टर है उसके यदि आपको अप्लाइड शेयर कितने हैं वो फाइंड करना है, तो क्या ले लो, ओवरऑल कितने अप्लाइड है प्रोराटा कैटेगरी में, अप्लाइड ढूंढना है तो सबसे पहले अप्लाइड देखो। तो अप्लाइड एक शेयर होल्डर का यदि अप्लाइड ढूंढना है तो ओवरऑल उस प्रोराटा कैटेगरी में कितने अप्लाइड है, तो ओवरऑल उस प्रोराटा कैटेगरी में कितने लोग ने अप्लाई किया, अप्लाई कितने किया, 1500 ने किया, क्योंकि 18 में से 300 को तो हमने हटा दिया, बचे कितने, केवल 1500। कितने बचे भैया, केवल और केवल 1500, दैट मीन्स 1500 ओवरऑल उस कैटेगरी में अप्लाइड है। अब उस पूरी प्रोराटा कैटेगरी में अलॉटेड कितने हैं, तो 1500 में से हमने केवल हजारों को अलॉट करा, तो हम यहाँ पे 1000 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उस सुंदर को कितने अलॉट हुए हैं, तो उसको कितने हुए 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कि उसने अप्लाई कितने करे। तो भैया काट दो, जरा फटाफट 0 से 0 काट के जल्दी से सॉल्व कर लो। अभी मैं काटूंगी नहीं इसको, क्योंकि मैं काटती हूँ तो फिर आपको सॉल्यूशन अच्छे से नहीं दिखता, ठीक है। तो ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, इससे ये कट जाएगा, मतलब 150 आपका आंसर आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि मैम इसने जितने शेयर के लिए अप्लाई किया था वो शेयर थे 150, इसको अलॉट कंपनी ने 100 शेयर किए पर इसने अप्लाई 150 शेयर के लिए किया था। दैट मीन्स इसने जो एप्लीकेशन मनी पे करी थी वो उसने 100 शेयर के नहीं बल्कि 150 शेयर के हिसाब से करी थी। तो यदि मैं यहाँ पे लिखूं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 150 शेयर्स, ऑन 150 शेयर्स, तो भैया 150 शेयर्स पे आपको कितनी एप्लीकेशन की मनी रिसीव हुई है, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। चलो तो मल्टीप्लाई कैसे करना है भैया, सिंपल सी बात है, यदि आपको पता करना है तो आप कैसे पता कर लोगे, 150 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी कितनी है, एप्लीकेशन मनी है 10 रुपए की है भैया, एप्लीकेशन मनी कितनी है 10 रुपए की है, ये लिखा है 10 रुपए की एप्लीकेशन मनी है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 150 शेयर्स कितनी, 150 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1500। तो हमें इससे कितना मिला, एप्लीकेशन के टाइम इसने हमें भैया 1500 दिया, एप्लीकेशन के टाइम इसने हमें 1500 दिया, पर क्या एक्चुअली में इससे 1500 लेना था, नहीं ना, क्योंकि इसको आपने 150 नहीं बल्कि 100 शेयर अलॉट करे। तो यदि मैं आपसे बोलूं भाई साहब कि इसको एप्लीकेशन, या फिर मैं यहां लिखती हूं एक्चुअल एप्लीकेशन, ठीक है, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी टू बी रिसीव्ड, तो भैया एक्चुअल में आपको एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव होनी थी, जितना आपने अलॉट करा उतनी आपको एप्लीकेशन मनी मिलनी थी। आपने उसको 100 शेयर अलॉट करे तो भैया 100 रुपए के हिसाब से आपको एप्लीकेशन मनी मिलनी थी। तो मल्टीप्लाई करो, अब कितनी मिलनी चाहिए थी भैया 1000, 100 में से 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 रुपए आपको उससे एप्लीकेशन मनी लेनी थी। तो अब आपने एक्सेस ऑन एप्लीकेशन कितना ले लिया, यदि हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस
ऑन एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, जिसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। तो जो एक्सेस एप्लीकेशन की मनी है जिसको आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे वो कितनी हो गई, आपस में माइनस कर दो, कितनी हो गई भैया 500 रुपए। तो इसका हमने एप्लीकेशन के टाइम पे इससे 500 रुपए ज्यादा ले लिए, जिसे हम अलॉटमेंट में क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो यदि अब मैं आपसे पूछूं कि एक्चुअल अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, या फिर रिसीव तो हुई नहीं है तो मनी टू बी रिसीव होनी चाहिए, है ना। एक्चुअल अलॉटमेंट मनी टू बी रिसीव कितनी है, कितनी होनी चाहिए, तो जितना इसको अलॉट करा मल्टीप्लाई बाय उसको कितनी अलॉटमेंट की मनी है, तो इसको अलॉट कितना किया है 100। अलॉटमेंट की मनी कितनी है, अलॉटमेंट की मनी कितनी है भैया 25 है, ठीक है। अलॉटमेंट की यदि हम मनी देखें तो वो है 25, जिसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है, प्रीमियम को जोड़ के देखेंगे क्योंकि पूरा भैया प्रीमियम भी लेना था, अलॉटमेंट भी लेना था, पूरा पैसा लेना था हमें तो अलॉटमेंट में, तो पूरा 25 रुपए हमें इससे लेना चाहिए था। कितना 25, कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 2500। तो देखा जाए तो इससे भैया अलॉटमेंट में 2500 रुपए लेना था, ठीक है। इससे जो है अलॉटमेंट में 2500 रुपए लेना था, लेकिन इसने ये भी नहीं दिया, इसने ये भी नहीं दिया। और जो एक्सेस है, एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा मैं यहां से एडजस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखने वाले हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। तो एक्सेस कितनी है 500 है, तो मैं यहाँ पे 500 जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको माइनस कर दूंगी। तो अब इससे अलॉटमेंट में कितना लूंगी मैं, 250, ये 2500 में से 500 चलेगा, तो अब इससे केवल 2000 ही लेना था अलॉटमेंट में, जो इसने मुझे नहीं दी है। तो मैं क्या लिखूंगी, क्या लिखूंगी भैया, अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव। तो इससे मुझे अलॉटमेंट की 2000 रुपए का पैसा इससे मुझे अलॉटमेंट का नहीं मिला। तो अब मैं पूछूं कि इससे हमने जब्त कितना कर लिया, तो इससे हमने भैया कितना फोरफिट कर लिया, ये देखो ये जो 1500 है, ये जो 1500 है, ये पूरा अमाउंट हमने सुंदर से क्या कर लिया है, जब्त कर लिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 1500 है ये पूरा क्या है, इसका फोरफिटेड अमाउंट, फोरफिटेड अमाउंट है। कितने पे है ये फोरफिटेड अमाउंट, पूरे उतने शेयर पे जितने के लिए इसने अप्लाई करा था। इज इट क्लियर। तो अब आपको यहाँ से दो चीजें पता लग गई कि इसने अलॉटमेंट मनी जो नहीं आपको मिली वो 2000 है, और जो आपने इसका फोरफिट कर लिया वो 1500 है। समझ आया, इज इट क्लियर, है ना। तो हमने देखा कि भैया सुंदर को अलॉट करे थे 100 शेयर, पर उसने अप्लाई तो किया था 150 के लिए, उसके हिसाब से उसने इतना पैसा दे दिया जो कंपनी ने जब्त कर लिया। उसको एक्चुअल में एप्लीकेशन का सिर्फ 1000 देना था, तो उसने ज्यादा कितना दे दिया, 500 दे दिया। उसको मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दूंगी, तो अलॉटमेंट का उसको देना था 2500, जिसमें से ये पहले ही एडवांस दे चुका है, जिसको मैंने एडजस्ट कर दिया, माइनस कर दिया। तो अब केवल अलॉटमेंट का 2000 लेना था जो इसने अलॉटमेंट का नहीं दिया। इज इट क्लियर। तो अब आ जाओ भैया एंट्री में, अब एंट्री में आ जाए अपन, अब अपन एंट्री में आ जाए। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना लिखोगे, जितना इसके कितने शेयर है 100 ना, तो इसके 100 शेयर पे कंपनी ने अभी तक कितना कॉल कर लिया, कितना कितना, प्रीमियम को छोड़ के बताना, प्रीमियम को छोड़ के कंपनी ने कितना कॉल करा, 10 रुपए इसके, 20 रुपए अलॉटमेंट के और 40 रुपए फर्स्ट कॉल के। सेकंड कॉल तो लग नहीं रहा, ठीक है। तो ये कितना हो गया भैया, ये हो गया 30 और 20 हो गया 50, 50 और 40 कितना हो गया भैया आपका 90 रुपीज। तो कंपनी ने अभी तक इससे कितना पैसा कॉल कर लिया था भैया, 90 रुपीज अभी तक इससे कंपनी ने कॉल कर लिया था। एक मिनट, 10 30 अच्छा एक मिनट, मैंने इसको भी प्लस कर दिया क्या, शायद 30 और 40 मतलब 70 रुपए कॉल हुआ ना, सही बोल रही हूँ ना मैं। देखो एक मिनट रुको, मुझे कंफ्यूज मत करो। देखो कंपनी ने अभी तक इससे एप्लीकेशन का 10 रुपए मांगा था, अलॉटमेंट का 20 रुपए मांगा था, है ना, और फर्स्ट कॉल का 40 मांगा था। सिर्फ प्रीमियम को छोड़ना है, प्रीमियम का 5 रुपए नहीं जोड़ना, तो कितना हो गया 10 और 20 30 और 4 70 हो गए, ठीक है। टोटल 70 रुपीज कंपनी ने अभी तक इससे कॉल करा था, राइट। तो अपना शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट आता है, तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, अभी तक कंपनी ने इससे 70 रुपए मांगा था, प्रीमियम को छोड़ दिया तो 10, एप्लीकेशन का 20, अलॉटमेंट का 30 और फर्स्ट कॉल का 40, मतलब
40 और प्लस 30 70 रुपए। ये 30 तो कंपनी ने अभी मांगे ही नहीं, तो इसको अपन नहीं लिखेंगे, कंपनी ने अभी तक ये कॉल नहीं किया, तो टोटल 7। अब क्योंकि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट में जुड़ी हुई प्रीमियम भी नहीं दी जिसको हम डेबिट करते हैं, और वो प्रीमियम कितने की थी, 5 रुपए की थी, 5 रुपए की प्रीमियम थी। तो यदि अब हम देखें 5 रुपए की प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो डेबिट कर रहे हैं 100 शेयर के हिसाब से 5 रुपए इसने प्रीमियम का नहीं दिया, जो प्रीमियम नहीं दी उसको हम डेबिट करते हैं। अब इसके शेयर कितने फॉरफिट हो गए, तो कैन यू टेल मी, इसके शेयर कितना फॉरफिट अमाउंट है, 1500, ठीक है, कितना फॉरफिट अमाउंट है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो, उससे हमने कितना फॉरफिट किया है, 1500। एक मिनट रुको, तो इससे हमने कितना फॉरफिट कर लिया है, जस्ट इसके सामने लिखती हूँ 1500 इससे फॉरफिट हो गया है। इसने शेयर अलॉटमेंट का कितना नहीं दिया, तो मैंने आपको बताया, इसने अमाउंट अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव कितना इसने नहीं दिया, 2000 इसने अलॉटमेंट का नहीं दिया, तो वो हम लिखेंगे इसके नीचे 2000 इसने अलॉटमेंट का नहीं दिया। उसके बाद फर्स्ट कॉल का भी इसने नहीं दिया, तो जो अलॉटेड शेयर है उसके हिसाब से उसने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, तो अलॉटेड शेयर इसके कितने हैं भैया, 100 है, और फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 40, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो 100 शेयर के हिसाब से उसने 40 रुपए पर शेयर फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। चलो भैया अब निकाल लो जरा फटाफट से आंसर, फटाफट कर लेना जरा, ठीक है। तो भैया ये कितना हो गया, 7000 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया आपका, 500 हो गया, है ना, और ये कितना हो गया भैया आपका, 4000 हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी, 4 और 1 5 6 7, ठीक है। 7500 दोनों तरफ आ गया। इज इट क्लियर, ये क्या कर लिया हमने, इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। अब आगे कंपनी क्या, सॉरी आगे क्या कह रहा है केस, फॉरफिट हो गया और रीइशू कर दिया हमने 60 पर शेयर 70 पेड अप। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब क्या हुआ कि 70 रुपए पर शेयर के हिसाब से हम रीइशू कर रहे हैं, पर हमें 60 रुपए ही मिल रहे हैं, मतलब वो 10 रुपए का डिस्काउंट है ना, 70 रुपए है लेकिन 60 में कर रहे हो तो वो 10 रुपए का डिस्काउंट है। अगेन जहां पर भी बैंक से रिलेटेड एंट्री है वो मत करना, तो जब भी हम शेयर को रीइशू करते हैं तो बैंक से करते हैं, पर बैंक की हम यहाँ कोई एंट्री नहीं करेंगे, यहाँ हम बैंक की जो भी एंट्रीज हैं वो सब बैंक कॉलम में मतलब कैश बुक में करेंगे, राइट। तो फिलहाल आप लोग क्या करोगे, मैं रीइशू की एंट्री आपको नेक्स्ट उस पर बताती हूँ। यहाँ पे एक मिनट, नंबर कौन सा हो गया, एंट्री नंबर 5 होगी अब ये, ठीक है। तो एंट्री नंबर 5 क्या रहेगी, रीइशू की रहेगी। तो रीइशू करते तो पहले बैंक अकाउंट डेबिट करते तो मत करो। अब क्योंकि हम 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसकी एंट्री होगी। जब भी डिस्काउंट देते हैं तो क्या करते हैं, फॉरफिटेड शेयर को डेबिट करते हैं। जब भी डिस्काउंट देते हैं तो बस उसी की करो, ठीक है। हम लोग जो बैंक से रीइशू करा, जो बैंक से पैसा मिला वो मत करना, वो हम कहाँ करेंगे, अपनी कैश बुक में। तो देखो फॉरफिटेड डिस्काउंट दे रहे हैं इसलिए फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आपको मालूम है वो पूरे 100 शेयर आपके रीइशू हो रहे हैं और उसमें जो डिस्काउंट है वो 10 रुपए का आपको आप उनको दे रहे हो, ठीक है। कितने का दे रहे हो भाई साहब, 10 रुपए का। तो इस हिसाब से आपके शेयर फॉरफिचर में कितना अमाउंट डेबिट होगा, 1000 का, ठीक है। 1000 का आपने डिस्काउंट दे दिया, समझ लो, क्लियर। अब कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा भाई साहब, तो नंबर 6 देखो लास्ट एंट्री क्या करेंगे, क्या करेंगे भैया, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब आप मुझे बताओ कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, जल्दी से बताओ कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। तो सबसे पहले देखो कि हमने वो 100 शेयर में कितना फॉरफिट करा। अभी देखो एंट्री में देखा हमने, ये जो 100 शेयर हमने फॉरफिट करे हैं इसमें कितना हमने जब्त करा, 1500 आपने फॉरफिट करा, ठीक है। 1500 हमने फॉरफिट करा, ऑल राइट। तो मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं कि मैंने भैया 1500 इन 100 शेयर पे मैंने 1500 फॉरफिट करा, और मैंने इन 100 शेयर पे डिस्काउंट कितना दे दिया, अभी मैंने बताया 100 शेयर पे मैंने डिस्काउंट दे दिया है 1000 का। तो इसको मैं माइनस कर दूं, इस 1000 को मैं माइनस कर दूं, तो अब मेरे पास जो अमाउंट बचेगा वो मेरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो 1500 में से 1000 गए, मतलब 500 रुपए मेरे कैपिटल रिजर्व में जाएंगे,
समझ आया? इतनी एंट्री करनी है अपने को। अब इतनी कम क्यों हुई, इसमें सिर्फ 6 एंट्री क्यों हुई मैम? क्योंकि जितनी भी बैंक से रिलेटेड एंट्री थी, जहां पे पैसा रिसीव हो रहा है या पैसा जा रहा है, वो सब होगा कैश बुक में। क्योंकि क्वेश्चन में यदि कैश बुक होता है, पूछा जाता है, तो वो बैंक की जो भी एंट्री है वो हम कैश कॉलम में, मतलब बैंक जो कॉलम बनेगा कैश बुक में, उसमें जाएगा। ठीक है, तो अपन वही बना ले। तो आप कहो तो मैं यहीं पे बना दूं, इसके नीचे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो इसके नीचे ही बना लेते हैं। क्या लिखना पड़ेगा आपको? कैश बुक बन जाएगा क्या इतने में? चलो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा सा ना अपन वो कर देते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा अपन शिफ्ट कर देते हैं ऊपर। ठीक है, अब बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो अब आपको करना है क्या भैया? पहले तो ऐसे ही नॉर्मल सा मैं फॉर्मेट बना देती हूँ। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हम बना लेंगे अपना कैश बुक का फॉर्मेट। ठीक है, चलो, तो आपको पता ही है भैया, सबको मालूम है कैश बुक सबने बनाई है, 11th में सब बना के आए हो। और इसमें भी हम बना रहे हैं केवल बैंक कॉलम। ठीक है, क्योंकि पूरा पैसा आपको बैंक से ही मिला है ना? जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो जो भी लेन देन होता है वो बैंक से ही ट्रांसफर होता है, कुछ भी कैश में नहीं होता है ट्रांसफर। ठीक है, तो ये आपका डेबिट साइड लिख लेना भैया, पर्टिकुलर अमाउंट, जो भी पैसा आया है वो डेबिट में लिखो। बैंक से जितना भी पैसा आया डेबिट में लिखो, और बैंक से जितना पैसा आपने दिया वो आप क्रेडिट में लिखोगे। तो अब शुरू से देखो, जहां भी रिसीव की एंट्री है वो सब यहां होगी, जो भी पैसा रिसीव हुआ है वो पूरा हम यहां पर एंटर करेंगे। ठीक है भैया, रुक जाओ, कलर लेने दो मेरे को अच्छा वाला। चलो, अब अपन एंट्री देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको एप्लीकेशन के टाइम पैसा रिसीव हुआ, और वो भी कितना हुआ? पूरे 1800 शेयर पे हुआ था। ठीक है, एप्लीकेशन का जो पैसा था वो पूरे 1800 शेयर पे हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहला, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्टली ट्रांसफर की एंट्री बताई थी, रिसीव की नहीं बोली थी, क्योंकि उसमें बैंक अकाउंट डेबिट होता है ना, जब भी एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, तो उसको हमने यहाँ नहीं करा, क्योंकि अब उसको कैश बुक में हम डेबिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बैंक डेबिट करना है, राइट? तो कितने से होगा आपको मालूम है? जो आपको शेयर एप्लीकेशन की मनी मिली है, तो देखो अब इसको करना कैसे है हमें। यहाँ पे डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और वो भी कितना पैसा? 1800 शेयर के हिसाब से पूरा कितना? 10 रुपए पर शेयर है कि 100 है? कितना है, एक मिनट, लेट मी चेक। 100 रुपए पर शेयर है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको पूरा कितना मिला है भैया? 100, एक मिनट, वेट, एप्लीकेशन का तो 10 रुपए, ओके। एप्लीकेशन का कितना मिला आपको? एप्लीकेशन का पूरा 10 रुपए आपको मिला था 1800 शेयर के हिसाब से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन का 10 रुपए, तो मतलब कुल मिला के आपको कितना मिला भैया? 18,000 मिला। 18,000 मिला। अब उसके बाद तुरंत आपने क्या कर दिया था? तुरंत आपने बैंक से वो 300 शेयर्स को रिफंड कर दिया था। तो बैंक अकाउंट क्या होता आपका? क्रेडिट होता ना। यदि हम यहाँ पे शो करते, यदि कैश बुक नहीं बनाते तो हम यहाँ पे शो करते ना, यहाँ पे शो करते टू बैंक, यहाँ पे टू बैंक लिखते हैं, और उन 300 शेयर पे जो 10 रुपए पर शेयर की एप्लीकेशन मनी हम वापस कर रहे हैं वो शो करते। पर हमने यहाँ नहीं करी, क्योंकि अब उसको हम अपनी कैश बुक में दिखाएंगे। यहाँ पर कहाँ पर भैया? क्रेडिट साइड में। तो क्या लिखना पड़ेगा? बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या कर रहे हैं? रिफंड कर रहे हैं। तो 300 शेयर पे हमने 10 रुपए पर शेयर का रिफंड कर दिया, तो मतलब हमने 3000 रुपए हमने रिफंड कर दिया। इज इट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? राइट, अब देखो ये एप्लीकेशन का हो गया। इसके बाद आपको अलॉटमेंट का पैसा मिला। अलॉटमेंट का कितना मिला? तो हम यहाँ लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो वो कितना मिला? अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो अलॉटमेंट की एंट्री ये है। तो अलॉटमेंट का आपको भैया 1000 के हिसाब से, अलॉटमेंट का यदि सिर्फ देखें तो 20 रुपए पर शेयर है, उसका 5 रुपए प्रीमियम है, और टोटल देखें तो अलॉटमेंट का आपको 25 रुपए के हिसाब से 25,000 मिलना था। टोटल आपको मिलना कितना था? अलॉटमेंट का 25,000 मिलना था। इज इट क्लियर? ठीक है, टोटल अलॉटमेंट का मुझे 25,000 मिलना था। ठीक है, तो एक एक करके देखो कितना मिलना था। अलॉटमेंट का पूरा मुझे 25,000
50,000। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अलॉटमेंट की जो ड्यू की एंट्री है वो यही कह रही है कि मुझे अलॉटमेंट का 25 मिलना था, जिसमें से मुझे अलॉटमेंट का पहले ही एप्लीकेशन में जो मैंने एडजस्ट कर दिया वो 5,000 है। अलॉटमेंट का 5,000 एडवांस मिल गया एप्लीकेशन में, तो ये 5,000 को मैं माइनस कर दूं क्या? कर सकती हूँ माइनस, क्योंकि ये मुझे पहले ही मिल गया है एप्लीकेशन का। ये 5,000 इस 25,000 में से जो 5,000 है वो मुझे अलॉटमेंट का एप्लीकेशन पे ही मिल गया, तो इस 5,000 को माइनस कर दो। इस 5,000 को मैं क्या कर दूंगी? माइनस कर दूंगी। और अलॉटमेंट का कुछ अमाउंट एक सुंदर नाम के शेयर होल्डर ने नहीं दिया, तो वो भी माइनस करना पड़ेगा। तो वो कितना नहीं मिला सुंदर से? सुंदर से देख लो, सुंदर के जो शेयर फोरफीचर की एंट्री है उसमें देखो, शेयर अलॉटमेंट का सुंदर ने कितना नहीं दिया? 2,000 नहीं दिया। ठीक है, अलॉटमेंट का सुंदर ने 2,000 रुपए नहीं दिया, तो ये भी मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो मैं ये भी माइनस कर दूंगी। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो मैं दिखाऊंगी कि मुझे बैंक से कितना रिसीव हुआ। तो कितना हो गया भैया? इसमें से गया ये 3, इसमें से ठीक है, हाँ, तो इसमें से आप माइनस करो फटाफट से, कितना अमाउंट आएगा? 18,000। ठीक है, तो यहाँ पे केवल आपको 18,000 ही रिसीव हुआ है। 5, 6, 7 और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19। ठीक है, राइट। तो आपको टोटल कितना अभी रिसीव हुआ है? सिर्फ और सिर्फ 18,000। कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहाँ तक की कहानी। अब उसके बाद अगला क्या है आपका? ये अलॉटमेंट हो गया, एप्लीकेशन हो गया। अब अगला है आपका फर्स्ट कॉल, राइट। तो इसके नीचे ही हम लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, राइट। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो अब देखो भैया, इसका भी इसी तरीके से देखो, फर्स्ट कॉल का मुझे मिलना कितना था? तो यदि हम ड्यू की एंट्री देख रहे हैं तो फर्स्ट कॉल का हमें कितना मिलना था? ये देखो, शेयर फर्स्ट कॉल का मुझे पूरा 40,000 मिलना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूं कि मुझे फर्स्ट कॉल का पूरा 40,000 मिलना था, जिसमें से मुझे सुंदर ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो वो कितना है? मैं यहाँ देख लूं, उसके फोरफीचर की जो एंट्री है, फर्स्ट कॉल का उसने मुझे कितना नहीं दिया? 40 रुपए, मतलब टोटल 4,000 रुपए उसने मुझे फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। तो मैं उसको माइनस कर दूं, यहाँ से 4,000 मैं माइनस कर दूंगी, यहाँ से माइनस कर दूंगी 4,000। तो अब मेरे पास केवल और केवल कितना आएगा? 36,000। इज इट क्लियर? ये पैसा आपके पास आया। ये सब अपन रिसीव की चीजें बता रहे हैं, राइट। उसके बाद, अब उसके बाद ये चीजें हो गई। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला था? री इशू हुआ है। तो री इशू हुआ है, दैट मीन्स री इशू की एंट्री हमने ये करी है कि फोरफीचर जो डिस्काउंट हमें मिला, तो हमने री इशू करा, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट भी होता है, जो हमने नहीं शो करा था। तो अब हम शो करेंगे कि जो हमने री इशू किया है उस पे हमें कितना अमाउंट मिला। तो क्या लिखोगे? जब हम री इशू करते हैं तो क्या लिखते हैं? शेयर कैपिटल। तो टू शेयर कैपिटल, देखो जब भी आपने शेयर को रीइशू करते हैं हम, तो पैसा बैंक से मिलता है ना, बैंक को डेबिट करते हैं, तो वो पैसा भी मिलेगा। तो वो हमने रीइशू कितने पे किया? क्वेश्चन कह रहा है भैया 60 रुपए पर शेयर था, वो 70 रुपए का, पर केवल 7 रुपए पर शेयर ही मिले, क्योंकि 10 रुपए का डिस्काउंट था, जो हमने बताया भी। 70 का था, 60 में दे रहे हो, तो 60 रुपए के हिसाब से आपको एक शेयर पे मिल रहा है। ठीक है, 60 रुपए के हिसाब से आपको एक शेयर पे मिल रहा है, और जो 10 रुपए था वो उन पर आपने डिस्काउंट दे दिया था, तो वो मैंने बताया टोटल 1000 का। तो यदि मैं बोल रही हूं कि टोटल 100 शेयर को रीइशू करा है 60 रुपए पर शेयर के हिसाब से, तो कितना मिला भैया? 6,000 आपको मिला। कितना अमाउंट मिला? 6,000 मिला। पूरा हो गया। बैंक से जहां जहां पैसा रिसीव हुआ वो पूरा हमने यहाँ पे शो कर दिया, राइट। जहां से भी बैंक से जो हमने पैसा दिया उसको हमने यहाँ पे क्रेडिट में शो करा। तो यहाँ पे केवल मैंने ड्यू की एंट्री दिखाई, और जो भी अमाउंट जैसे जैसे रिसीव हुआ वो हमने यहाँ पे शो करा। एप्लीकेशन का मिला, अलॉटमेंट का इतना मिला, फर्स्ट कॉल पे इतना मिला, और जब हमने उन 100 शेयर को फोरफिट करके जब री इशू कर दिया तो उस पर इतना अमाउंट मिला, और हमने जो शेयर को वापस रिफंड करा वो इतने 3,000 रिफंड करा। टोटल कर लो, बैलेंस निकाल लो, आपको डेबिट बैलेंस मिलेगा, क्रेडिट पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। पहले इनका टोटल करो जल्दी से। कितना हो रहा है? देखो 18,000 प्लस 18,000 प्लस 36,000 प्लस 6,000। जल्दी से इन सबका टोटल कर लो फटाफट से, फटाफट से सब टोटल करके बताओ। टोटल आपका 78,000 आ रहा है क्या? राइट। यहाँ पे यदि पूरा टोटल देखोगे स्टूडेंट्स तो आपको 78,000 मिलेगा। वहां पे भी आपका फिर 78,000 ही आना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे? बैलेंसिंग फिगर, राइट। तो निकाल लो भैया, क्रेडिट में आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा 78,000 में से आप 3,000 कर दो माइनस, कितने बचेंगे? 75,000। तो क्या लिखोगे? बाय
बैलेंस कैरिड डाउन, कितने बचेंगे, माइनस हो जाएंगे तो 75,000। दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताइए भाई साहब, समझ में आया क्वेश्चन? यदि कैश बुक आती है, पूछते हैं क्वेश्चन में, तो आप जितनी भी जर्नल एंट्री करो वो सिर्फ और सिर्फ ड्यू की करो। जो भी पैसा रिसीव हो रहा है बैंक से उसको आप कैश बुक में दिखाओ, कैश बुक का भी, वो भी सिर्फ बैंक कॉलम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताओ भैया। बताइए स्टूडेंट, सवाल समझ में आया? इज इट क्लियर? अभी एक और सवाल करना है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही और भी क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं लेकर आई हूँ। तो पहले ये पूरा सॉल्यूशन है, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है? कहाँ से लोगे भैया? चलो यहाँ से ले लो, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। चलो डन, ले लिया, ओके। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डन, ऑल राइट। उसके बाद वर्किंग नोट्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, डन। अब देखो होता क्या है ना, एग्जाम में एंट्री तो ठीक है, इस पे बहुत नंबर होते हैं। अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो 3-4 नंबर तो वर्किंग नोट में ही मिल जाएंगे, यदि आपने ये पूरे कैलकुलेशंस बिल्कुल सफाई से लिखे हैं, पूरे कैलकुलेशंस बताएं, एक एक चीज आपने इस तरीके से निकाली है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि चलो यार बच्चे को पता है कि फॉरफिटेड अमाउंट कैसे निकालना है, बच्चे को मालूम है फॉरफिटेड अमाउंट कैसा आएगा, बच्चे को पता है कि अलॉटमेंट अमाउंट कैसे आएगा, तो भैया इधर ही आपके 3-4 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। यदि 8 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो मुश्किल से 4 नंबर की एंट्री रहेगी, 2 नंबर का वो कैश बुक रहेगी, या 3 नंबर की एंट्री, 3 नंबर का कैश बुक, और बचे पूरे 2 नंबर इसमें रहेंगे आपके। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि 3 नंबर इस पे रहे और 2 या 3 नंबर जर्नल एंट्री पे रहेंगे और उतने ही फिर आपके कैश बुक में रहेंगे, राइट? तो इंपॉर्टेंट है वर्किंग नोट। चलो अब अपन अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं भैया। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया तो मैं इसको हटा देती हूँ। अब आइए स्टूडेंट्स फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 पे, लेकिन उससे पहले एक लाइक शेयर कर दो भैया, फटाफट से लाइक शेयर करो, फिर अपन एक और क्वेश्चन करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे, राइट? जल्दी से, लेकिन पहले लाइक शेयर करना है सभी को, फटाफट कर दो, फिर मैं आगे बढ़ूं। डन कर दिया? चलिए, यदि कर दिया तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग की स्क्रीन के सामने ये रहा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसको कैसे करना है। अगेन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा आते हैं, तो इनकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आइए पहले रीड करते हैं बढ़िया तरीके में। क्वेश्चन 4 देखो, जनता लिमिटेड इशूड एप्लीकेशन फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। 5 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक है, प्रीमियम है 4 रुपए, ठीक है? दैट मीन्स 10 + 4 टोटल शेयर जो है आपका वैल्यू वो है 14 रुपए, ठीक है? 4 रुपए प्रीमियम है, 14 रुपए का टोटल आपका प्राइस हो गया है शेयर का। अब आगे देखो, एप्लीकेशन पे कंपनी 6 रुपए बुला रही है, जिसमें प्रीमियम 2 रुपए जुड़ी हुई है। तो प्रीमियम 2 रुपए जुड़ी है, इसका क्या मतलब हो गया कि भैया 4 रुपए एप्लीकेशन का, 2 रुपए प्रीमियम का, तो टोटल 6 रुपए। अलॉटमेंट पे भी कंपनी 6 बुलवा रही है, दैट मीन्स सेम यही कहानी है, 4 + 2 वाली। उसके बाद जो बैलेंस है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैलेंस कितना बचा, यहाँ पे 4 बुलवा लिया, यहाँ पे 4 बुलवा लिया, 8 रुपए ऐसे ही हो गए, 8 रुपए ऐसे ही हो गए। अब 10 में से कितने बचे, केवल 2, तो 2 रुपए ये बचे, और प्रीमियम के तो हो ही गए ना 2 और 2, तो प्रीमियम सिर्फ आपकी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में ही है, राइट? तो 2 रुपए आपके फर्स्ट और फाइनल कॉल के हो गए। अब आ जाओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। एप्लीकेशंस आपको 7,50,000 की मिली है, ओवर सब्सक्रिप्शन है। 5 लाख आपने इशू करा, आपको 7,50,000 सॉरी हाँ 5 लाख आपने इशू करा, आपको 7,50,000 की एप्लीकेशन मिल गई है। अब अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस। अब ये किसी को रिजेक्ट रिफंड नहीं कर रहे हैं, सबको प्रो राटा बेसिस पे दे रहे हैं, ठीक है? अब आगे देखो, मोहन एक शेयर होल्डर है जिसको 1000 शेयर अलॉट किए गए हैं, अलॉटेड है, ये अलॉटेड है। क्या नहीं दिया उसने भैया, अलॉटमेंट का और कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है? उसको अलॉट कितने शेयर करे गए हैं, 1000 शेयर। इट मींस उसने अप्लाई कुछ और के लिए करा होगा, क्योंकि प्रोराटा लगा है भाई साहब, क्वेश्चन कह रहा है प्रोराटा लगा है। यदि उसको 1000 अलॉट करे हैं तो उसने अप्लाई कुछ और किया होगा, जितना अलॉट करा उससे, सॉरी जितना अप्लाई करा उससे कम अलॉट होता है, राइट? और उसने अलॉटमेंट का और कॉल का पैसा नहीं दिया। अब उसके बाद है भैया विक्रम, विक्रम जिसको 500 शेयर अलॉट हुए हैं, इसको भी अलॉट करें, इसने भी अप्लाई कुछ और करा होगा, ठीक है? इसने भी अप्लाई कुछ और करा होगा, लेकिन इसका क्या कह रहा है, डिड नॉट पे द कॉल मनी, इसने सिर्फ कॉल की मनी नहीं दी, अलॉटमेंट की तो दे दी। तो अब आप मुझे बताओ कि क्वेश्चन कह रहा है प्रोराटा लगा है ना?
प्रोराटा लगा है, मतलब एप्लीकेशन का एक्सेस अलॉटमेंट में शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ उसी शेयर होल्डर का हम अप्लाइड या अलॉटेड ढूंढते हैं जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और जिसने अलॉटमेंट का दे दिया उसकी जरूरत नहीं है निकालने की। तो जैसे कि विक्रम है, विक्रम के 500 शेयर अलॉट हुए हैं जिसमें उसने सिर्फ कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट का दे चुका है, और जो भी एडजस्टमेंट था एप्लीकेशन एक्सेस का, जो भी एप्लीकेशन पे एक्सेस मनी थी उसका एडजस्टमेंट अलॉटमेंट पे हो चुका और उसने अलॉटमेंट दे दिया, कहानी खत्म। अब तो जो फर्स्ट कॉल का पैसा भी देगा तो वो अलॉटेड शेयर के हिसाब से ही देगा, तो वहां पे आपको अप्लाइड निकालने की जरूरत नहीं है। अप्लाइड जब ही निकालो जब जिस पे अलॉटमेंट मनी एडजस्ट हुई और आपने वही पैसा नहीं दिया। अब जैसे मोहन की जो अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट हुआ होगा, मतलब ये जो मोहन है इसने एप्लीकेशन के टाइम जो एक्सेस अमाउंट दिया होगा वो उसका अलॉटमेंट में ही एडजस्ट हुआ और उसने अलॉटमेंट ही नहीं दिया, तो इसका हम अप्लाइड शेयर निकालेंगे। पर क्योंकि विक्रम का अलॉटेड भी दिया है लेकिन इसने आपको अलॉटमेंट मनी दे दी है, तो इसकी जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी वो अलॉटमेंट में जब एडजस्ट हो गई उसके बाद जो भी बैलेंस आया वो विक्रम दे चुका है। विक्रम ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, उसके बाद जो फर्स्ट कॉल का है वो वैसे भी अलॉटेड के हिसाब से ही देगा ना, राइट। तो यहाँ पे विक्रम का आपको नहीं निकालना है कि उसने अप्लाई कितना किया, लेकिन मोहन का निकालना पड़ेगा कि उसने अप्लाई कितना किया। दोनों का आपको अलॉटेड दिया है, लेकिन जिसने एप्लीकेशन का जो एक्सेस अमाउंट है वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट करा, ठीक है। तो जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया उसका अप्लाइड निकालते हैं, जिसने अलॉटमेंट दे दिया उसका नहीं निकालते, क्लियर। तो विक्रम ने दे दिया है तो उसका नहीं निकालेंगे, मोहन ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो उसका हम निकालेंगे, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन की मनी अलॉटमेंट में ही एडजस्ट हुई है। इज इट क्लियर, राइट। तो समझ गए अब आप, अब आगे देखो, ठीक है। इसने फर्स्ट कॉल का पैसा, सॉरी इसने कॉल मनी नहीं दी, ठीक है। उसके बाद दीज शेयर वर फोरफिटेड, इन सबको जब्त कर लिया गया है और उसके बाद रीइशू भी कर दिया है 8 रुपए पर शेयर, फुली पेड अप, ठीक है, फुली पेड अप, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब इसमें कैश बुक नहीं बनानी, तो अब आपको ड्यू और रिसीव दोनों की एंट्री करनी है, ठीक है। जहां भी बैंक अकाउंट आ रहा है, डेबिट क्रेडिट जो भी हो रहा है सबकी एंट्री करनी है, रिसीव की भी और ड्यू की भी करनी है। इज इट क्लियर, बना लें आप जल्दी से, सिर्फ अपन को जर्नल एंट्री करनी है और कुछ नहीं करना है, कैश बुक नहीं बनानी, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, फटाफट से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, जर्नल, ठीक है। सबसे पहले जो एप्लीकेशन का पैसा है उसकी हम रिसीव की एंट्री करेंगे, राइट। तो नंबर 1 लिख लो भैया। सबसे पहले क्या लिखेंगे, रुको भैया थोड़ा दूसरा कलर ले लूं आज मैं, चलो ये ले लूं, ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये ले लेते हैं भाई। चलो नंबर 1 क्या करना है भैया, एप्लीकेशन का जो पैसा मिला उसकी हम एंट्री करेंगे, मतलब कौन सी वाली, रिसीव की। तो क्या लिखेंगे भैया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको टोटल 7,50,000 एप्लीकेशंस मिली हैं, ठीक है, और एप्लीकेशन का पैसा है इंक्लूडिंग प्रीमियम जोड़ के 6 रुपए। तो भैया 6 रुपए के हिसाब से इतने एप्लीकेशन पे पैसा मिला है, तो आप लिख लो भैया यहाँ पे 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 6 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, डेबिट 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30, ये हो जाएगा, और ये 30 और ये 4 मतलब 45 लाख, ठीक है। टोटल कितना रिसीव होगा, 45 ठीक है, 45 लाख। इज इट क्लियर भैया, कोई दिक्कत कोई समस्या, रिसीव की एंट्री। अब इसको ट्रांसफर कर दो शेयर कैपिटल में, है ना। तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई साहब, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और आप जानते हैं इसमें प्रीमियम जुड़ी है, क्या आप जानते हैं बच्चे, जानते हैं ना, क्या आप जानते हैं इसमें प्रीमियम जुड़ी है, तो प्रीमियम को भी क्रेडिट करो भैया, उसको नहीं छोड़ सकते हम, बिल्कुल नहीं। तो क्या लिखेंगे भैया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। पता है आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना एंट्रीज की, ये सब रटा जाएंगी, आपको बहुत जल्दी रटा जाएंगी, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे ना ये सब रटा जाएंगी, फिर तो आप बिल्कुल सटासट एंट्री कर लोगे, बिल्कुल रफ्तार में, एकदम रफ्तार में, बिल्कुल रफ्तार में, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी एंट्रीज हो जाएंगी फिर। तो भैया आप देखिए, अब आपको क्या देखना है, अब आपको ये देखना है कि कंपनी को जो एप्लीकेशंस मिली हैं वो कितने की मिली हैं पूरी। यहाँ पे यदि अमाउंट देखें हम तो भैया पूरी 4,50,000
4 लाख नहीं यार, 45 लाख है ना, 45 लाख की मिली है। लेकिन शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, शेयर कैपिटल में केवल 5 लाख के हिसाब से देखें तो 4 रुपए पर शेयर, ठीक है, केवल इसके हिसाब से आपका 4 रुपए पर शेयर जाएगा। दैट मीन्स कंपनी केवल 5 लाख को ही तो कर सकती है अलॉट, तो 5 लाख के हिसाब से 4 रुपए है ना एप्लीकेशन का, 4 रुपए, 2 रुपए प्रीमियम का है, तो 5 लाख के हिसाब से 2 रुपए आपका प्रीमियम में जाएगा, 2 रुपए आपका प्रीमियम में जाएगा, ठीक है। अब जो एक्सेस बचेगा वो कहाँ जाएगा, एक्सेस एप्लीकेशन की मनी अलॉटमेंट में जाती है, ठीक है। और क्वेश्चन भी कह रहा है क्योंकि प्रोराटा लगा है भाई साहब, प्रोराटा लगा है, प्रोराटा यही तो कहता है एप्लीकेशन के टाइम ज्यादा मिल रहा है तो उसको अलॉटमेंट में शिफ्ट कर दो, जिसने जितना मांगा उसको उससे कम मिला, ठीक है। तो भैया जो भी एक्सेस है उसको अलॉटमेंट में कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। तो अब आप जल्दी से टोटलिंग करो, कितना आ रहा है भैया, 5 4 20, 5 2 10, एक्सेस कितना है, ये 30 लाख हो गया और वो 45 लाख हो गया, एक्सेस कितना है भैया, पूरा 15 लाख। तो जो आपका 15 लाख एक्सेस है भैया कहाँ चला जाएगा, शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख दूं 15 लाख। इज इट क्लियर टू एवरीवन, बताओ भैया कहानी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है भैया, सर के ऊपर से तो नहीं जा रही ना, ऐसा तो नहीं है किसी के सर के ऊपर से जा रही हो, यदि सर के ऊपर से जा रही है जो भी डाउट है कमेंट्स में बता दो, ठीक है। जो भी नहीं समझ में आ रहा, जो भी चीज आपके सर के ऊपर से ऐसे करके निकल रही है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दो, ठीक है, जरूर बताना, ठीक है। वैसे तो मेरे सर में तो नहीं निकल रही, ठीक है। चलो तो अब आ जाओ, अब अपन देखें, ये 2 चीजें हो गई, अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट क्या लगा है आपका अलॉटमेंट। तो अब अलॉटमेंट की पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, चलिए। तो ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अगेन इसमें भी आई थिंक अलॉटमेंट में भी प्रीमियम जोड़ा है, जी हाँ बिल्कुल जोड़ा है, तो भैया उसको भी करना पड़ेगा क्रेडिट, तो कर दो भैया, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब अगेन मुझे ये बताओ अलॉटमेंट में कितना मिलना चाहिए मुझे, भैया देखो 50,000 शेयर है, यदि अलॉटमेंट का 6 रुपए है तो इस हिसाब से मिलना चाहिए। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा भाई साहब, 50,000, सॉरी 50 नहीं 5 लाख है यार, एक मिनट, 1 0 खा लिया लगता है मैंने, चलो इसको वापस लिख देते हैं। अब ये 5 लाख में से शेयर कैपिटल में भैया 4 रुपए के हिसाब से जाएगा, और 5 लाख में 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से भैया मेरा प्रीमियम में जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, राइट। तो अब आप क्या कर दो, ये हो जाएगा 6 5 30, मतलब भैया 30 लाख, ठीक है। और ये हो जाएगा भैया 5 4 20 बोले तो 20 लाख, और ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 5 2 10 बोले तो 10 लाख। इज इट क्लियर, ये हो गया भाई साहब आपका 10 लाख, मस्त तरीके से ये हो गई ड्यू की एंट्री। नाउ आ जाओ भैया, अब हम करेंगे किसकी, रिसीव की एंट्री, ठीक है। तो अब रिसीव की एंट्री होगी तो बैंक अकाउंट, देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम बैंक की एंट्री नहीं कर रहे थे ना हमने ये वाली एंट्री करी थी रिसीव वाली, ना हमने ये एंट्री करी थी, क्योंकि ये सब हमने बैंक कॉलम में, कैश बुक के बैंक कॉलम में ये सब हमने डेबिट कर दिया था, राइट। तो ये डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। अब आ जाओ भैया, बैंक की एंट्री होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में भैया कितना जाएगा, क्या आप मुझे बता सकते हो। अभी एक डिफॉल्टर है ना, 2 डिफॉल्टर है शायद, एक ने लेकिन अलॉटमेंट का नहीं दिया, एक ने तो दिया है, तो अब अपन को भैया वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो अब अपन कैलकुलेट करेंगे, तो आइए कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मोहन है जिसको अलॉट करे गए हैं, तो इसके देखने पड़ेंगे कि इसने अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया, वही तो हम माइनस करेंगे, तभी तो वो हमको अलॉटमेंट का रिसीव नहीं होगा, राइट। तो आइए वर्किंग नोट में चलते हैं, फिर लिखेंगे कि हमको अलॉटमेंट में से कितना रिसीव हुआ है। तो आ जाओ भैया, कर ले वर्किंग नोट, यहाँ पे वर्किंग नोट्स। तो देखिए भैया, हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर 1, या फिर नंबर 1 छोड़ो, पहले लिख लो जो मोहन है, मोहन को कितने शेयर अलॉट हुए हैं, मोहन 1000, ठीक है। मोहन को भैया 1000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, परंतु इसने अप्लाइड तो ज्यादा किए होंगे,
क्योंकि भैया प्रोराटा लगा है ना, और प्रोराटा का मतलब ही ये होता है कि जितना अप्लाई कर रहे हो उससे कम मिल रहा है, तो इसको भी कम मिला होगा। तो यदि मुझे इसका अप्लाइड देखना है तो मैं ये देखूंगी कि कंपनी ने ओवरऑल प्रोराटा में कितना अप्लाई हुआ है, प्रोराटा कैटेगरी में ओवरऑल टोटल कितना अप्लाई है। अप्लाइड ढूंढना है तो सबसे पहले ओवरऑल प्रोराटा में अप्लाइड ही देखो। तो ओवरऑल प्रोराटा में अप्लाइड है भैया 7,50,000, ठीक है, कितना है 7,50,000 डिवाइड बाय प्रोराटा में ओवरऑल कंपनी ने अलॉट कितना करा, तो कितना करा भैया, केवल और केवल 5 लाख। तो यहां लिख लो भैया 5 लाख। अब उस एक मोहन, एक पर्टिकुलर जो शेयर होल्डर है, उसको अलॉट कितना हुआ है, यहाँ पे लिखा है भैया 1,000, तो 1,000 उसको अलॉट हुआ है। कर लो भैया सॉल्व। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 5 1 5, 5 1 5, 5 3 15, मतलब भैया कितना आ गया 100 कितना आ रहा है भैया, एक मिनट 130 नहीं, रुको, ये 3 गए, ये 3 गए, ये 0 से ये 2 जीरो गए, अच्छा ये 2 जीरो बचे हैं अभी, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, मतलब भैया 1500, ठीक है, कितना हो गया 1500। दैट मीन्स उसने भैया 1500 शेयर के लिए अप्लाई करा था, क्योंकि प्रोराटा कैटेगरी थी, इसलिए उसने जितना मांगा उससे उसको उतना कम मिला। उसने 1500 के लिए अप्लाई करा था, उसको कंपनी ने 1000 अलॉट करा है। समझ आ गया। तो अब उसने जो एप्लीकेशन मनी दी होगी वो 1500 के हिसाब से दी होगी, है कि नहीं भैया। तो अपन यहाँ पे क्या निकालेंगे, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड ऑन 1500 शेयर्स। तो भैया मुझे 1500 शेयर के हिसाब से पूरी एप्लीकेशन मनी मिली थी, जिसको मैं क्या लिखूंगी 1500 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था 6 रुपए था, प्रीमियम को जोड़ के पूरा मिलना था भैया, प्रीमियम का भी सबका मिलना था, तो पूरा 6 रुपए मुझे मिलना था, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दूंगी, तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरे को एप्लीकेशन में पूरा टोटल कितना अमाउंट मिला है। तो कितना है भैया, ये कितना हो जाएगा 15 × 6 90, मतलब पूरा 9000, ठीक है, पूरा 9000 मुझे एप्लीकेशन में मिला। पर क्या मुझे एग्जैक्ट इतना मिलना था, नहीं, एक्चुअल में मुझे कुछ और मिलना था। तो मैं क्या लिखूंगी भैया यहाँ पे, एक्चुअल अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में मुझे एक्चुअली में कितना मिलना था, जितना मैंने अलॉट करा। तो मैंने तो 1000 अलॉट करा, तो 1000 के हिसाब से मुझे 6 रुपए पर शेयर मिलना था। दैट मीन्स मुझे एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ 6000 ही मिलना था। तो मुझे एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी मिल गई, मैं क्या करूंगी यहाँ पे ढूंढ लूंगी भैया, एक्सेस एप्लीकेशन की जो मनी है वो मुझे कितनी मिली, माइनस कर दो, माइनस कर दो, तो मुझे एक्सेस एप्लीकेशन का 3000 मिला, एक्सेस एप्लीकेशन का 3000 मिला। अब क्या आप जानते हैं कि इस अलॉटमेंट में कितना मिलना था, तो मैं यहां लिखूंगी अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट ऑफ 1000 शेयर्स, ठीक है। तो अलॉटमेंट के जो 1000 शेयर है उन पे मुझे कितना मिलना था। तो रुको 2 मिनट रुको, बस 2 मिनट रुकना, ज्यादा नहीं, केवल 2 मिनट। इसको अपन थोड़ा इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। चलो, तो ये अब क्या हो गया भैया, मनी लिखी थी यहाँ पे, राइट। तो मैंने क्या लिखा भैया, अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑफ 1000 शेयर, ठीक है। तो भैया 1000 शेयर पे कितना मुझे अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, तो जितना अलॉटमेंट का अमाउंट है, तो प्राइस कितना है अलॉटमेंट का 6 रुपए है भैया, पूरा 6 रुपए है, प्रीमियम को जोड़ करके, है ना, प्रीमियम को जोड़ करके पूरा 6 रुपए, तो अलॉटमेंट में भी मुझे उतना ही मिलना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगी 1000, रुको इसको थोड़ा सा मैं उधर शिफ्ट कर दूं भैया, ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो आप देखो 1000 मल्टीप्लाई बाय 6 रुपए, तो कितना हो रहा है, फटाफट मल्टीप्लाई करके बताओ। अलॉटमेंट का मुझे कितना मिलना चाहिए, जितना मैंने अलॉट करा है उसके हिसाब से अलॉटमेंट का पर शेयर का प्राइस है 6 रुपए, तो इस हिसाब से मुझे कितना मिलना चाहिए, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करूंगी तो 6000 मुझे अलॉटमेंट में मिलना चाहिए। पर मुझे ऑलरेडी एडवांस मिल गया अलॉटमेंट का, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो मिली है उसको मैं क्या करूंगी, जो ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी है इसको मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिखती हूँ एक्सेस एप्लीकेशन मनी
टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। तो भाई जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है मोहन नाम के व्यक्ति से जो मुझे मिली है उसे मैं क्या करूंगी, कहाँ पे ट्रांसफर या कहाँ पर एडजस्ट कर दूंगी, अलॉटमेंट में, राइट। तो भैया अलॉटमेंट की एक्सेस मनी, अलॉटमेंट में मतलब एप्लीकेशन की एक्सेस मनी 3000 है, तो मैं इसको अलॉटमेंट में से माइनस कर दूंगी। दैट मीन्स अब मुझे मोहन से अलॉटमेंट में केवल और केवल कितना लेना है, सिर्फ और सिर्फ 3000 लेना है। ठीक है भाई साहब, कितना लेना है, 3000, और वो भी ये नहीं दे रहा, वो भी ये नहीं दे रहा। तो अब ये कौन सा पैसा हो गया, ये कौन सा अमाउंट है, अलॉटमेंट अमाउंट नॉट रिसीव्ड। ठीक है भैया, ये अलॉटमेंट का वो अमाउंट है जो कंपनी को नहीं मिला। तो कंपनी ने मोहन से जब्त कितना कर लिया, कितना कंपनी ने फोरफिट कर लिया, तो जितना उसने 1500 शेयर के हिसाब से पहले दे दिया था, तो ये वाला जो अमाउंट है ये कंपनी ने क्या कर लिया, फोरफिट। तो ये उसका फोरफिटेड अमाउंट है जो कंपनी ने जब्त कर लिया। इज इट क्लियर, समझ में आया। तो ये अलॉटमेंट का पैसा जो उसने नहीं दिया और ये जो कंपनी ने उससे फोरफिट कर लिया। अब अच्छा एक और है, उसका भी निकाल लें। एक और शेयर होल्डर है, विक्रम नाम है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे भैया विक्रम, विक्रम को अलॉट कितना है, अलॉट है उसको 500 शेयर, ठीक है। तो विक्रम को भैया 500 शेयर अलॉटेड है। तो इसने तो क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है तो इसका तो ये काम सब हो चुका है, क्योंकि इसने अलॉटमेंट का दे दिया। इट मींस इसका जो भी आया होगा इसके साथ भी ऐसे ही हुआ होगा, इसको भी, इसका भी आपने देखा होगा अप्लाइड कितना है, और इसका भी जो भी अलॉटमेंट का आया है, मोहन ने तो नहीं दिया पर इसका जो भी आया होगा वो उसने दे दिया। तो हमको उस कहानी में नहीं उलझना, जिसने नहीं दिया है हम केवल उसमें उलझते हैं, जिसने दे दिया है उसका तो भैया काम हो गया है, उसने दे दिया तो उसको उसका ये सब ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो भी उसका अलॉटमेंट का पैसा है वो उसने दे दिया। परंतु ये इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो फर्स्ट कॉल का कितना नहीं दिया, यदि मैं यहाँ पे लिखती हूँ फर्स्ट कॉल का पैसा उसने नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल है कितने का, तो भैया 500 शेयर पे उसने मुझे फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया। तो फर्स्ट कॉल कितने का है भैया, 2 रुपए पर शेयर, 2 रुपए पर शेयर। दैट मीन्स इसका जो 1000 रुपए है ये कंपनी ने फोरफिट कर लिया है। ठीक है भैया, ये है इसका फोरफिटेड अमाउंट। ये किसका फोरफिटेड अमाउंट है, जो आपका दूसरा वाला शेयर होल्डर है उसका ये फोरफिटेड अमाउंट है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक किसी को बताओ, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, राइट सभी को समझ में आ गया। तो कितना अमाउंट जो है हमने फोरफिट किया है, राइट। तो फोरफिटेड अमाउंट, अच्छा एक मिनट रुको, इसका तो ये नहीं इसने दिया, वेट वेट वेट, ये तो 2 रुपए जो इसने नहीं दिया, इसने दे जो दिया है वो हमने फोरफिट कर लिया। तो इसने कितना दे दिया है, एप्लीकेशन का 6 रुपए दे दिया इसने, और क्योंकि इसमें प्रीमियम भी दे दी है, तो प्रीमियम दे दी है तो उसको भूल जाओ, प्रीमियम दे दी तो उसको हटा दो। तो इसका मतलब यदि मैं यहाँ पे लिखूं तो इसने जो नहीं दिया वो क्या नहीं दिया, एक सेकेंड रुको, वेट ये गड़बड़ हो गया है, ये मैंने वो लिख दिया जिसने नहीं दिया, बल्कि हमें वो फोरफिट करते जो इसने दे दिया। तो इसने क्या दे दिया है, यदि हम यहाँ पे देखें तो इसने भैया एप्लीकेशन का पैसा दे दिया जो कितना है 4 रुपए, और अलॉटमेंट का भी दे दिया था इसने जो अगेन 4 रुपए। अब 4 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इसने प्रीमियम दे दी, जब इसने एप्लीकेशन दे दिया इसने एप्लीकेशन की प्रीमियम भी दे दी, विक्रम ने अलॉटमेंट का पैसा भी दिया, इसका मतलब इसने अलॉटमेंट की प्रीमियम भी दे दी। तो यदि प्रीमियम मिल गई है तो उसको भूल जाओ, प्रीमियम यदि मिल गई तो उसको नहीं जोड़ेंगे। तो प्रीमियम को छोड़ के इसने कितना पैसा हमें दे दिया है, तो प्रीमियम को यदि छोड़ के देखा जाए तो इसमें इसने 4 रुपए एप्लीकेशन में दे दिया, और प्रीमियम को छोड़ के अलॉटमेंट में भी इसने 4 रुपए दे दिया। तो 4 और 4 टोटल 8 रुपए दे दिया। टोटल इसने यदि देखें तो हमको 8 रुपए दे दिया, और इसके शेयर कितने हैं 500। तो 500 के हिसाब से यदि देखें तो जो 8 रुपए हैं वो इसने हमें दे दिए हैं। तो अब आप इसको कर लो मल्टीप्लाई, तो भैया 5 8 जा 40, मतलब टोटल 4000 है जो इसका कंपनी ने जब्त कर लिया। ठीक है, फोरफिट, ये इसका है फोरफिटेड अमाउंट। ये क्या है, ये है इसका फोरफिटेड अमाउंट जो कंपनी ने जब्त कर लिया। अब अगेन यहां भी वही कंडीशन है, इसका भी ये फोरफिटेड अमाउंट है 9000, लेकिन इसमें भी जुड़ी हुई है भैया प्रीमियम, इसमें भी तो 9000 में प्रीमियम जुड़ी है ना, क्योंकि देखो एप्लीकेशन के टाइम पे इसने जो पूरा 6 रुपए दिया है उसमें 2 रुपए प्रीमियम है। तो ये जो 2 रुपए प्रीमियम है इसको हमको माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो ये 2 रुपए के जो प्रीमियम है इसे हम माइनस कर देंगे,
तो यदि देखें तो इसके टोटल शेयर कितने हैं, 1000 शेयर है इसके, मोहन के पूरे 1000 शेयर है और उस 1000 शेयर पे उसने एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपए प्रीमियम दे दी है ना। 1000 शेयर पे 2 रुपए उसने प्रीमियम का हमको दे दिया है। दैट मीन्स यदि हम यहाँ पे देखें मोहन का फोरफिटेड अमाउंट, ठीक है, मैं यहाँ पे निकालती हूँ आपको, मोहन का जो फोरफिटेड अमाउंट है वो कैसे निकालेंगे भैया। तो हमको पता है हमने इससे 9000 किया, क्या किया है, फोरफिट किया है, पर 9000 में से जो प्रीमियम है वो भी जुड़ी हुई है, क्योंकि इसका जो हमने पूरा 6 रुपए 1500 के हिसाब से जो 6 रुपए इसका हमने फोरफिट करा, उसमें 2 रुपए प्रीमियम है, और क्योंकि ये प्रीमियम दे चुका है तो अब हम उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। प्रीमियम जिसने दे दी उसको हटा देते हैं। तो प्रीमियम को यदि हटाएंगे इसका मतलब पूरे 1000 शेयर पे मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए की प्रीमियम है, तो हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो यदि हम इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये 2000 हो जाएगा। आप इसको माइनस करोगे, जो अमाउंट आएगा वो पता लगेगा कि मोहन से आपने कितना फोरफिट करा है, राइट। तो ये हो जाएगा टोटल 7000। इज इट क्लियर। मोहन से 7000 आपने फोरफिट करा, विक्रम से आपने 4000 फोरफिट करा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। ये पूरे वर्किंग नोट है, अभी ये पूरे वर्किंग नोट है और इस पे बहुत सारे नंबर मिलते हैं, ठीक है। काश मुझे भी अभी मिल जाते नंबर, मैंने इतनी मेहनत से वर्किंग नोट बनाया। चलो ठीक है, तो अभी ये समझ आया कि भैया मोहन ने इतना अलॉटमेंट नहीं दिया, विक्रम ने अलॉटमेंट का सब दे चुका है, पर उसने हमें फाइनल कॉल नहीं दिया, तो अब उसका हमने जब्त कितना कर लिया, एप्लीकेशन का 4, प्रीमियम को छोड़ के, क्योंकि प्रीमियम दे दी थी उसने तो उसको छोड़ दिया हमने, अलॉटमेंट की प्रीमियम में दे दी थी तो उसको छोड़ दी, तो दोनों का 4 रुपए दे दिया, 8 रुपए, इस हिसाब से 4000 उसका हमने जब्त कर लिया। अब क्योंकि मोहन ने भी हमें 9000 रुपए दे दिया था, पर अगेन इसमें प्रीमियम जुड़ी थी और इसने प्रीमियम हमको दे दी है एप्लीकेशन की, वो 2 रुपए की प्रीमियम इसने दे दी, तो इसको शेयर कितने अलॉट हुए, तो टोटल इसमें से देखे तो वो जो 1000 शेयर पे उसने 2 रुपए प्रीमियम दे दी है उसको आप हटा दो, ठीक है। जब भी कोई शेयर होल्डर प्रीमियम दे देता है तो उसको हम नहीं इंक्लूड करते, नहीं देता है तो हम जरूर ऐड कर लेते हैं, पर इसने दे दी है तो उसको हटा देंगे। तो 1000 शेयर पे 2 रुपए की प्रीमियम मतलब 2000 उसने दे दिया है, तो वो प्रीमियम हट जाएगी, इसलिए अब केवल 7000 है जो हमने उसका फोरफिट करा है। प्रीमियम जो है वो शेयर जो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम में ही रहेगी। इज इट क्लियर, राइट। अब समझ आ गया पूरा वर्किंग नोट। तो अब आ जाए भैया एंट्री पे, अब आ जाए, चलो तो अब आ जाओ भैया बढ़िया तरीके से एंट्रीज पे। तो अब आ जाओ कहाँ, ये भैया अपन कहाँ थे, मैं तो भूल ही गई क्या क्या कर लिया था अपन ने, रुक जाओ एक बार मेरे को देखने दो। एप्लीकेशन का ये रिसीव की एंट्री, अलॉटमेंट की ड्यू, अच्छा अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री कर रहे थे हम। चलो तो भैया अलॉटमेंट की रिसीव, तो मुझे अलॉटमेंट पे रिसीव होना कितना चाहिए, पूरा 30 लाख रिसीव होना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ लिखूंगी पूरा 30 लाख, 30 लाख रिसीव होना चाहिए। पर अलॉटमेंट का मैंने शायद पहले ही एडवांस ले लिया है, अलॉटमेंट का पहले ही कुछ अमाउंट ऐसा है जो मुझे एप्लीकेशन के टाइम पर ही एक्सेस मिल गया था, जिसको मैंने अलॉटमेंट में ही करा था। तो वो कितना है, तो वो यहाँ मिलेगा, शेयर अलॉटमेंट का कितना एडवांस है भैया, 15 लाख। 15 लाख आपका एडवांस है, तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगी, 30 लाख में से 15 लाख मेरे को पहले ही एप्लीकेशन के टाइम पे मिल गया है, तो अब ये नहीं मिलेगा। उसके बाद एक जो शेयर होल्डर है मोहन, इसने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, वो भी माइनस होगा। तो उसने मुझे अलॉटमेंट का कितना नहीं दिया, अलॉटमेंट का कितना नहीं दिया, मोहन ने मुझे अलॉटमेंट का 3000 नहीं दिया, ठीक है, 3000 नहीं मिला। तो अब हम इस 3000 को भी माइनस करेंगे, तो अब जो वैल्यू आएगी उतना अमाउंट आपको अलॉटमेंट में केवल और केवल रिसीव होगा। चलिए तो अब जरा इसको माइनस करोगे तो 15 लाख आएगा, 15 लाख में से ये छोटा सा 3000 माइनस कर देना यार, जल्दी से माइनस कर दो फटाफट से। कितना बचेगा भैया, 14,97,000, ठीक है, कितना बचेगा, 14,97,000। इज इट क्लियर, आ गई कहानी समझ। तो ये काय की एंट्री हो गई, अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री कर ले हम, पहले फर्स्ट कॉल की हम ड्यू की एंट्री करेंगे, राइट। तो आइए भाई साहब, नंबर 5th एंट्री फर्स्ट कॉल की, तो क्या लिखेंगे भैया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
अकाउंट। अब इसमें तो प्रीमियम जुड़ी नहीं है ना, तो टोटल शेयर आपके कितने हैं भैया, टोटल शेयर है आपके कितने थे भैया, 5 लाख, ठीक है। टोटल शेयर है आपके 5 लाख और 5 लाख पे आपके फर्स्ट कॉल का या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट है 2 रुपए, प्रीमियम नहीं है, केवल 2 रुपए आपको 5 लाख पे मिलना चाहिए। तो लिख लो भैया 5 लाख के हिसाब से 2 रुपए पर शेयर, मतलब पूरा 10 लाख आपको रिसीव होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना, पूरा 10 लाख, ठीक है भाई साहब। ये हो गया आपकी ड्यू की एंट्री। अब हम रिसीव की एंट्री भी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट। अब देखो क्या फर्स्ट कॉल का मुझे पूरा पैसा मिला है, नहीं ना, फर्स्ट कॉल का भी हमको पूरा पैसा नहीं मिला। तो देखो कैसे पता लगाएं कितना नहीं मिला, तो मिलना कितना चाहिए, पूरा 10 लाख। 10 में से मिला क्या क्या नहीं, तो वही आपको पता लगाना है कि 10 में से आपको क्या क्या अमाउंट है जो नहीं मिला। तो अब हम कैसे पता लगाएं, कैसे पता लगाएं, तो देखो ऐसे पता लगाएंगे कि जो फर्स्ट कॉल है ना भाई साहब, फर्स्ट कॉल जब आपको मोहन ने अलॉटमेंट नहीं दिया और अभी इसके शेयर फॉरफिट नहीं हुए हैं, अभी इसके शेयर फॉरफिट नहीं हुए, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टरवर्ड्स, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद, है ना, पे एंड द अलॉट कॉल मनी। हाँ, तो इसके ये जो शेयर फॉरफिट हुए हैं ये फर्स्ट कॉल के और फाइनल कॉल के बाद हुए हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद शेयर फॉरफिट हुए हैं। तो अभी देखा जाए तो मोहन के शेयर को भी जब्त नहीं किया गया है, तो इसका मतलब कि मोहन ने भी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, क्वेश्चन में भी दिया है कि मोहन ने अलॉटमेंट का और कॉल का पैसा नहीं दिया। तो एक तो मोहन ने कॉल का पैसा नहीं दिया और एक विक्रम ने नहीं दिया, तो मोहन का 1000 शेयर और विक्रम के 500 शेयर, टोटल कितने शेयर हो गए, 1500। इन 1500 शेयर पे आपको कॉल का पैसा नहीं मिला जो कि 2 रुपए है, ठीक है। तो टोटल यहीं पे हम लिखेंगे, यहाँ तो ठीक है, ये तो हो गया, अपन डायरेक्टली एंट्री में ही लिखेंगे कि भैया 1000 शेयर मोहन के जिस पे 2 रुपए कॉल का नहीं मिला और 500 शेयर विक्रम के जिस पे कॉल का 2 रुपए नहीं मिला। तो 1000 शेयर मोहन, 500 शेयर विक्रम, प्लस कर दो 1000 प्लस 500 1500, ठीक है। तो 1500 शेयर पे आपको कॉल का 2 रुपए नहीं मिला, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 3000 हो गया। 3000 को भैया ये 10 लाख में से माइनस, ये ना जरा सी वैल्यू, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू इसमें माइनस करने में बड़ा गुस्सा आता है, कर देना भैया जरा 3000 को इसमें से माइनस, ठीक है। 3000 को आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 99,700। इज इट क्लियर, 99,700। देखो मैंने उससे लिख दिया, येलो से लिख दिया भैया, वॉलेट से लिख देती हूँ, ठीक है। तो कितना बोला था मैंने, 99,700। इज इट क्लियर, बताओ भाई साहब, समझ में आया सभी को बढ़िया तरीके से, आया कि नहीं आया। एक मिनट रुको, 9,97,000 होगा, मैंने शायद 1 0 कम लिख दिया है ना, 99 लाख, नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, 9,97,000 है ये, ठीक है, 9,97,000, ठीक है। 10 लाख में से 3000 चले गए तो 9,97,000 ही बचेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ये हो गई आप लोगों की रिसीव की एंट्री, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब क्वेश्चन कह रहा है अब इनके शेयर को फॉरफिट करना है, तो आ जाओ भैया, अब इनके, ये कौन सी एंट्री हो गई, नंबर 6 हो गई, अब आ जाइए 7th। अब इनके शेयर को फॉरफिट करना है तो क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब प्रीमियम क्या हो गई है, जिनने पे कर दी उनकी तो नहीं लिखेंगे, पर विक्रम ने तो दोनों प्रीमियम पे कर दी, उसका मत लिखो, लेकिन मोहन ने अलॉटमेंट की प्रीमियम नहीं पे करी ना, तो उसका हम लिखेंगे, ठीक है। मोहन ने एप्लीकेशन की प्रीमियम दे दी तो उसको नहीं लिखेंगे, पर मोहन ने अलॉटमेंट की नहीं दी तो उसको हम लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। उसके बाद जो पैसा आपने फॉरफिट कर लिया है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू, अब क्या क्या नहीं मिला, तो मोहन से आपको क्या क्या नहीं मिला था, अलॉटमेंट भी नहीं मिला था, फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला था, ठीक है। तो पहले लिख लो भैया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और कॉल भी नहीं मिला तो क्या लिखोगे, कॉल विक्रम से नहीं मिला तो क्या लिखेंगे भैया,
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, राइट। तो इस तरीके से अब देखो क्वेश्चन में बोला है ना कि दीज शेयर वर फॉरफिटेड, पूरे शेयर फॉरफिट हो गए। तो पूरे मतलब टोटल 1500 शेयर हैं, टोटल 1500 शेयर हैं, तो पूरे शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। तो कंपनी ने अभी तक इन 1500 पे पूरा अमाउंट बुलवा लिया था भैया। विक्रम का भी फाइनल कॉल तक इंतजार हुआ और मोहन का भी फाइनल कॉल तक इंतजार हुआ। मतलब कंपनी ने प्रीमियम को छोड़ करके अभी तक पूरा का पूरा 10 रुपए कंपनी ने कॉल कर लिया था। तो वो कॉल्ड अप अमाउंट है, कॉल्ड अप कैपिटल है, तो पूरा 10 रुपीज आपको मिलना चाहिए था। अब सिक्योरिटी प्रीमियम जिसने दे दी उसको भूल जाओ, पर जिसने नहीं दी उसकी हम डेबिट कर रहे हैं। तो किसने नहीं दी, देखो विक्रम ने तो दे दी थी दोनों, पर मोहन ने सेकेंड अलॉटमेंट वाली प्रीमियम नहीं दी थी, जो कितनी थी, 2 रुपए पर शेयर, राइट। तो 2 रुपए पर शेयर थी और सिर्फ किससे नहीं मिली, मोहन से नहीं मिली ना। विक्रम ने तो दोनों दे दी थी, तो मोहन के शेयर कितने हैं, 1000 शेयर है, और 1000 शेयर पे मोहन ने अलॉटमेंट वाली प्रीमियम नहीं दी। तो 1000 शेयर पे 2 रुपए अलॉटमेंट वाली प्रीमियम नहीं दी। याद रखना, यहाँ पूरे 1500 से मत कर देना, क्योंकि विक्रम ने तो दे दी ना। तो विक्रम के 500 को हटा दो, उसने प्रीमियम दे दी 500 शेयर पे 2 रुपए प्रीमियम उसने दे दी, तो उसके 500 शेयर को माइनस कर दे। मोहन के 1000 शेयर पे हमको 2 रुपए अलॉटमेंट की प्रीमियम नहीं मिली है, तो उसके 1000 शेयर का ही हम लिखेंगे बस, ठीक है। उसके बाद अब आपने अमाउंट को फॉरफिट कितना कर लिया वो आपको बताना है, ठीक है। तो यदि हम देखें तो जो मोहन है, मोहन का कितना हमने फॉरफिट कर लिया, ये तो हमने अभी निकाला था। यहाँ पे कहाँ निकाला था भाई, वर्किंग नोट्स में निकाला था। ये देखो मोहन से कितना फॉरफिट हुआ है, मोहन से ये दिखाया मैंने, मोहन फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, 7000 है। और विक्रम से कितना फॉरफिट हुआ है, विक्रम का फॉरफिटेड अमाउंट 4000 है। क्लियर। तो दोनों का कितना हो गया, 7000 और 4000, दोनों का आप ऐड करके लिखना, दोनों का हमने अलग अलग फॉरफिट करा है, ठीक है। तो 4000 मोहन से प्लस 7000 विक्रम से। मैंने सही लिखा है ना, कि मैंने शायद उल्टा लिख दिया है ना, इसके साथ है और इसके 4 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी सीधा कर दूं क्योंकि पहले मोहन है फिर विक्रम है, ठीक है। तो अपन सीक्वेंस में ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो मोहन से 7000 प्लस विक्रम के 4000 फॉरफिट हो गए हैं। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा किसने नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ मोहन ने नहीं दिया, राइट। तो मोहन के शेयर कितने, 1000। अच्छा एक मिनट रुको, इसका अलॉटमेंट का तो हमने कैलकुलेट करा है ना। ये देखो मोहन ने अलॉटमेंट का पैसा 3000 नहीं दिया, ठीक है। तो इसका कितना हो गया, 3000 जो इसने हमको अलॉटमेंट का नहीं दिया। तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखोगे कि इसने आपको अलॉटमेंट का 3000 नहीं दिया। उसके बाद शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल का विक्रम ने कितना नहीं दिया, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का तो विक्रम ने कितना नहीं दिया, और विक्रम ने भी नहीं दिया और इसको तो मोहन ने भी नहीं दिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों ने ही नहीं दिया, तो दोनों ने नहीं दिया। तो आप कैसे इसको निकाल सकते हो, बड़े आराम से निकाल लेना। दोनों के शेयर मिला के हो गए 1500 और सेकेंड कॉल का अमाउंट था 2 रुपए, दोनों ने नहीं दिया, राइट। चलिए तो इस हिसाब से निकाल लो फटाफट से, ये दोनों हो जाएंगे डेबिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 15000, है ना, ये हो जाएगा आपका 2000, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा इस तरीके से लिख देती हूँ, है ना। उसके बाद इसको प्लस कर लो आप और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, राइट। तो ये कितना हो जाएगा भैया आपका 3000, शेयर अलॉटमेंट का भी 3000 है और इसका भी 3000 हो गया, है ना। और ये 7 और ये 4 कितने हो गए, 11000। अब आप टोटल देखो ये कितना हो रहा है, 5 6 7 और 3 और 3 6 7, बिल्कुल 17000 दोनों साइड आ गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन। ये हो गई आपकी 4 फीचर की एंट्री, कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को, राइट। तो अब 4 फीचर हो गया। अब कंपनी कह रही है रीइशू भी करना है भैया, तो आ जाओ रीइशू भी कर दो, बैंक अकाउंट से रीइशू करेंगे। अब देखो कंपनी रीइशू कर रही है 8 रुपए पर शेयर, शेयर 10 रुपए का था, कंपनी 8 पे कर रही है, 2 रुपए का डिस्काउंट ऑन रीइशू ऑफ शेयर है। तो 2 रुपए का डिस्काउंट है, कहां जाएगा, फॉरफिटेड शेयर में जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई साहब जल्दी से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दो भैया, फटाफट से कर दो, बहुत देर हो गई है, मैंने इतनी देर से बोला नहीं लाइक शेयर का। जल्दी से लाइक शेयर कर दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूं मैं आपको, जल्दी से लाइक शेयर करना। यदि आप लोगों को समझ में आए हैं कॉन्सेप्ट तो जल्दी से सब लाइक शेयर करेंगे। चलो
तो अब अपन इनको रीइशू कर रहे हैं पूरे कितने शेयर को, 1500 शेयर को, है ना, पूरे 1500 है कि नहीं, हाँ पूरे 1500 शेयर को 8 रुपए पर शेयर पे कर रहे हैं। तो इसमें हम डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, 2 रुपए का, और कितना जाएगा आपका शेयर कैपिटल में, 10 रुपए के हिसाब से, राइट। तो अब आप स्टूडेंट्स कर दीजिए इनको फटाफट से, जल्दी से कर दो, कितना आएगा ये, 15 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो, कितना हो जाएगा ये, 12,000, राइट, 12,000 हो जाएगा ये, 12,000, और ये हो जाएगा आपका 3,000, तो इधर कुल मिला के आपका कितना हो जाएगा, 15,000। इज इट क्लियर, आ गया समझ में। ये हमने कर दी रीइशू की एंट्री, राइट, ये हमने रीइशू की एंट्री कर दी। अब अगेन लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री काय की होगी, कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा। तो लिखेंगे भैया फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कितना जाना चाहिए, इन पूरे 1500 शेयर पे आपने कितना फॉरफिट करा है भैया, 7 और 4 मतलब पूरा 11,000 आपने फॉरफिट करा, ठीक है। तो पूरा इन 1500 शेयर पे मैंने 11,000 फॉरफिट करा, और मैंने इन पूरे 1500 शेयर को जब रीइशू किया तो मैंने डिस्काउंट कितना दिया, 3,000 का, राइट। तो मैं ये 3,000 को माइनस कर दूंगी, तो 3 में 1000 को 11,000 में से यदि हम माइनस करेंगे तो हमारे हाथ में कितना आएगा 8,000, ठीक है। तो ये 8,000 आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। आ गया भाई साहब आंसर, ठीक है, आ गया आंसर, कैपिटल रिजर्व में आपका 8,000 चला जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल, समझ में आया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था भाई, मेरे को तो बड़ा मजा आया, पता भी नहीं चला कि कितना टाइम हो गया क्लास को लिए, बहुत लंबी खिंच गई ना ये क्लास, कोई नहीं, लेकिन पढ़ो जितना ज्यादा, अकाउंट्स को ज्यादा ही टाइम दिया करो, क्योंकि अकाउंट्स में प्रैक्टिस चाहिए ना। कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी नहीं पता कितने टाइम से मैं क्लास ले रही हूँ, कितना घंटा हो गया मुझे भी नहीं मालूम, राइट, लेकिन इंटरेस्टिंग है। जब पढ़ने में और पढ़ाने में जब मजा आता है ना तो समय पता ही नहीं लगता, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन समझ में आए हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, तो गाइस जल्दी से सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सभी को करना है फटाफट से, है ना। और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। फिलहाल सभी स्टूडेंट जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करेंगे। ओके, तो चलो ये 4th क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो गया है। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है, सभी को लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। चलो अब ये आगे के एंट्रीज का ले लो, डन। और उसके बाद भैया इंपॉर्टेंट आपके वर्किंग नोट्स, इसके बिना तो अकाउंट्स अधूरी है, इसके बिना अकाउंट्स की जिंदगी और आपकी जिंदगी अधूरी है, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट्स के सामने स्क्रीनशॉट ले लिए। आपका होमवर्क है ये दोनों क्वेश्चन फिर से आप इनको प्रैक्टिस करोगे, फिर से ये करके देखना बिना देखे, स्क्रीनशॉट रख लो, जहां अटक जाओ सॉल्यूशन देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर खुद से एक बार इसको जरूर क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, राइट। यदि नहीं बन रहा है तो 2 बार और करके देखो, लेकिन कंटिन्यूअसली करो, टेंशन मत लो। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं और आगे के क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे। डेली मैं आपको ऐसे सवाल कराऊंगी जिससे बढ़िया से आपकी प्रैक्टिस हो, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन ये लेंदी रहते हैं, तो यहाँ पे प्रैक्टिस चाहिए, टाइम भी कवर होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि 1 घंटे तक आप क्वेश्चन ही करते रह जाओ, या तो हम समझ समझ के करते हैं तो टाइम लग जाता है, पर आप खुद से जब प्रैक्टिस करो तो स्पीड को बना के रखना। ऑलराइट, चलिए तो फिर सेशन को जल्दी से कर दो भैया लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे के क्वेश्चन मैं आपको अब नेक्स्ट वाली क्लास में कराऊंगी, आज बहुत देर हो गई है, बहुत लंबा चल गया आज आपका ये सेशन, बट इट्स ओके, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, राइट। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो बस मेरे साथ और चैनल के साथ सभी लोग जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। तो आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आप सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। कोर्सेज आपको यूट्यूब चैनल पर हर एक सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट सबकी दी हुई है, बस नीचे आपको जाना है प्लेलिस्ट में, और वहां पर आपको मिल जाएगी हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट चैनल में ही। और आप क्या कर लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो के नीचे यदि जाओगे तो वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी,
उस लिंक को यदि आप क्लिक करोगे तो आप आराम से ई बुक्स और ई नोट्स को भी अवेल कर सकते हो। तो यदि ई बुक्स ई नोट्स अवेल करना है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाकर के क्लिक करें। और यदि स्टूडेंट्स आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो गाइज आप हमसे यहाँ पर भी कनेक्ट हो सकते हो, अपनी लर्निंग को एनहांस कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो, राइट। तो हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा इन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। फिलहाल जल्दी से आज के सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट। तो आगे के क्वेश्चंस अभी इनको हम लोग जारी रखेंगे, बरकरार रहेगा आपका ये सीरीज, जहां पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बढ़िया टफ लेवल वाले भी करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो हम नेक्स्ट सेशन में मैं कुछ और मजेदार और अच्छे वाले क्वेश्चंस लेकर आऊंगी जिसको हम साथ में मिलकर के प्रैक्टिस करेंगे। सो वी सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।